सेशन 7 स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, पहला क्वेश्चन है चिल्ड्रन सम पेरेंट, पीडीएफ में दिख रहा होगा। हेलो, हाँ दिख रहा है। हाँ। तो यार देखो, पहला क्वेश्चन है, एक बार जैम बोर्ड पे आ जाओ, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यार देखो, क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसे काफी। क्वेश्चन ये है कि एक बाइनरी ट्री तुम्हारे पास गिवन होगा, तो मैं ये बताना होगा कि हर नोड के लिए उसके जितने भी चिल्ड्रन नोड्स हैं, मतलब लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, दोनों का सम उस नोड के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि इस नोड पे जो रूट है 3, उसके जो चिल्ड्रन है 1 और 2, तो दोनों के सम के बराबर है। ठीक है। अब जो ये लीफ नोड्स के लिए नहीं है, लीफ नोड्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि लीफ नोड के मतलब चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनकी कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो क्वेश्चन बस ये तुम्हें बताना होगा कि वो जो बाइनरी ट्री है वो सम ट्री है या नहीं है। अब जैसे 2 है, 2 के अगर नोड्स यहाँ पे 1 और 1 होती तो ये सम ट्री है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पर अगर वैल्यू 5 हो जाती तो ये सम ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस सब ट्री के लिए ये वैल्यू मतलब जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स हो रही है। ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन समझ आएगा, क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है किसी को। आ गया समझ। ठीक है। तो करना क्या है, करेंगे सिंपल यही, आइटरेटिवली ट्रैवर्स कर आइटरेटिवली नहीं, रिकर्सिवली ट्रैवर्स कर लेंगे। रिकर्सिवली ट्रैवर्स करते हुए मैं हर बार चेक कर लूंगी कि मेरे जो नोड की जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू निकाल लूंगी, फिर नोड के राइट चाइल्ड की वैल्यू निकाल लूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी। अगर वो रूट के बराबर आ रहा होगा तो आई रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई रिटर्न फॉल्स। और बेस केस ये हो जाएगी कि लीफ नोड के लिए हर बार ट्रू रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है? अप्रोच में भी ज्यादा कुछ नहीं था। समझ। हाँ, एक बार कोड देख लो, कोड में कोई दिक्कत हो तो बता दो। लाइन नंबर 3 में मैंने लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू 0 ले ली, राइट सब ट्री की वैल्यू भी 0 ले ली। उसके बाद मैंने जो बेस केस थी वो लगाई कि अगर रूट नल है या फिर जो मतलब जिस नोड पर हम है वो लीफ नोड है, तो सिंपल सी बात है, वहीं पे 1 इज ट्रू, तो वहीं पे रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट सब ट्री में लेफ्ट का जो वैल्यू है वो, और राइट सब अगर रूट का राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट सब ट्री में उसकी वैल्यू। फिर चेक कर लेंगे लाइन नंबर 14 में कि लेफ्ट सब ट्री प्लस राइट सब ट्री, इन दोनों का सम की वैल्यू अगर रूट के डेटा के बराबर आ रही है, और साथ में ये फंक्शन लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों के लिए कॉल भी कर दिया। अगर सब कुछ ट्रू आ रहा है तो रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0। क्लियर है? आगे बढ़े, एक बार चैट बॉक्स में लिख दो सब। इसमें कुछ था नहीं, क्वेश्चन में सिंपल सा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि तुम्हारे पास कोई भी ट्री गिवन होगा, एक बार जैम बोर्ड पर पेज नंबर 2 पर आ जाओ। और तुम्हारे पास कोई भी ट्री गिवन होगा और उस गिवन ट्री के लिए तुम्हें उसे सम ट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये ट्री तुम्हारे पास है, तो अब इस ट्री को सम ट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सम ट्री में ऐसे कैसे कन्वर्ट करोगे कि हर एक, तो जितनी भी लीफ नोड्स है, लीफ नोड्स पर हर बार 0 आ जाएगा, क्योंकि लीफ नोड्स की कोई चाइल्ड मतलब कि कोई चिल्ड्रन नोड है ही नहीं। तो जब लीफ नोड का कोई चिल्ड्रन नोड नहीं है तो लीफ नोड की जो वैल्यू है वो सम ट्री में 0 हो जाएगी। और हर नोड के लिए, मतलब यहाँ पे मैं नोड्स ड्रॉ कर लेती हूँ, और हर नोड के लिए उस नोड का एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि 8 का कोई चाइल्ड नहीं है। सिमिलरली मैं -4 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 0 लिख सकती हूँ, मतलब लीफ नोड पे तो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 लिख सकती हूँ। अब बात है उसके पेरेंट की। जब पेरेंट की बात आई, मतलब यहाँ -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अब मुझे क्या लिखना है, इसके
जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं उनका सम, चाइल्ड नोड्स कौन है 8 और -4, तो 8 और -4 का सम 4 हो जाएगा, तो मैं -2 को 4 से रिप्लेस कर दूंगी। सिमिलरली 7 और 5 की जगह तो 0 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू है 6, अब 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी, 7 + 5 दैट इज 12। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ रूट नोड की बात आई। रूट नोड पर मैंने देखा कि 10 था, अब 10 की जगह क्या आएगा, 10 की जगह यहाँ पे देखो जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि एक तो 8 - 4 इज 4 + -2 + 12 + ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 यहाँ पे। ठीक है, 10 ऐड नहीं करेंगे, 10 ऐड नहीं करेंगे। अगर 10 उस केस में ऐड होता, मतलब जो वैल्यूज है वो हमेशा सब ट्रीज के उसमें ऐड होगी, तो 10 को हटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, एक बार बताना। क्लियर है। ठीक है, तो करेंगे क्या, सिंपल वही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि हर नोड के लिए उसके जितने भी लेफ्ट और राइट सब ट्रीज हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बस लास्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ यार, लास्ट स्टेप में यही किया था मैंने, पहले 10 ऐड कर दिया था, 10 नहीं ऐड करना है। जो भी नोड है, लोकेश एक बार माइक ऑन कर ले पॉसिबल, जो भी नोड है जिसके लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं उस नोड पे लेफ्ट और राइट सब ट्रीज की वैल्यूज हमें ऐड करनी है। तो जो रूट नोड है, मतलब जो 10 था, 10 की रिप्लेसमेंट में मैंने देखा कि उसके सब ट्रीज कौन कौन से हैं, मतलब ओरिजिनल ट्री में। तो ओरिजिनल ट्री में सबसे पहले जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी वैल्यू 8 + -4 + -2 ये होगी, करेक्ट। है ना। और जो उसका राइट सब ट्री है उसकी वैल्यूज 7 + 5 + 6 होगी। करेक्ट। हाँ, तो बस मैंने मतलब इन दो वैल्यूज को ऐड कर दिया। अच्छा, पूरा मतलब टोटल का सम लिख दिया जितना भी। हाँ, सब ट्री का जो पहले वाला क्वेश्चन किया था वो सिर्फ दोनों चाइल्ड नोड्स के लिए था, मतलब जैसे कि खाली जो चिल्ड्रन नोड्स है हर नोड के लिए उसके लिए था। ये वाला क्वेश्चन जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला है वो प्रॉपर सब ट्रीज के लिए, मतलब फुल सब ट्रीज के लिए। ओके, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में और बाकी सबको क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन में एक चीज और थी कि लीफ नोड्स के लिए वैल्यूज हम वहीं पे ट्रू रिटर्न कर रहे थे, बट यहाँ पे लीफ नोड्स के लिए वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, मतलब इन द फाइनल सम ट्री, मतलब जो फाइनल ट्री निकालेंगे उसके अंदर हमें जो लीफ नोड्स है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 0 वैल्यूज लिखनी है। एक बार सब बता दो, क्वेश्चन क्लियर है विपुल? हाँ क्लियर है। बाकी सब ठीक है, तो करेंगे कैसे, वही सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि रिकर्सिवली कॉल करते रहेंगे सब ट्रीज के सम को, और जहाँ पर लीफ नोड आ जाएगी वहाँ पे 0 रिटर्न कर लेंगे और उसकी वैल्यू कहीं पे स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बार यहीं पे ड्रॉ कर रही हूँ, लिख रही हूँ ना, मैंने वैल्यू जो भी मेरे पास जिस रूट पर मैं हूँ उस नोड की वैल्यू मैं स्टोर करके रख लूँगी। उसके बाद फिर मैं रिप्लेस करूँगी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के सम से। ठीक है, एक बार उस पे आओ, PDF पर आओ, लाइन नंबर 1 पर आ जाओ। इसमें देखो मैंने रूट लिया, रूट ना ले सिंपल 0 रिटर्न कर दो। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अगर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का सम 0 से इनिशियलाइज कर दो, फिर x के अंदर जो मैं वहाँ वैल्यू बता रही थी उसी को x लिया हुआ है, तो वैल्यू के अंदर रूट का डेटा स्टोर करके रख दो। और रूट के डेटा, क्योंकि जिस भी नोड पर मैं अभी हूँ मुझे वो उस नोड का जो डेटा है वो उसके पेरेंट के टाइम पे काम आ रहा होगा, है ना। मतलब जब उसके पेरेंट का मैं जो वैल्यू निकाल रही होंगी, जो पेरेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होनी चाहिए वो निकाल रही होंगी, तब मुझे उस नोड का के डेटा का काम आएगा। अदरवाइज उस नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2 था, तो -2 का जब मैं -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब मैं वैल्यू निकाल दी थी तो मुझे इसकी चाइल्ड नोड्स का काम था
ठीक है। लेकिन जब मैं -2 की जो पेरेंट की वैल्यू निकाल रही थी उस टाइम पे मुझे -2 का भी काम आ रहा था, तो इसलिए मैंने वो वैल्यू को यहाँ पे एक इंटीजर में, एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया x में, और उसके बाद मैंने उस नोड की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया उसके लेफ्ट सब ट्री और उसके राइट सब ट्री के सम से, जहाँ पे लाइन नंबर 8 में मैंने फंक्शन कॉल करा हुआ है। उसके बाद एट द एंड मैंने वो नोड का डेटा प्लस रूट का जो अब डेटा है उन दोनों को ऐड करा दिया। मतलब फॉर एग्जांपल जो -2 वाली नोड थी, -2 वाली नोड के लिए जब मैं रिटर्न करा रही होंगी तो मैं क्या रिटर्न करा रही होंगी, मतलब इस पूरे सब ट्री के लिए जो 10 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसके लिए जब मैं वैल्यू रिटर्न करा रही होंगी तो एक तो मैं -2 करा रही होंगी और साथ में -2 की जो अब वैल्यू है, मतलब पहले -2 थी और जो अब रिप्लेस करने के बाद जो 4 वैल्यू है वो रिटर्न करा रही होंगी। तो मैंने वही लिखा है x प्लस रूट का डेटा, तो रूट का डेटा इज अ चेंज्ड वैल्यू है वो। क्लियर है ये? क्लियर है। एक बार सब लिख दो फिर आगे बढ़ रहा है, या एक बार इसको ड्राई रन करके देखना है तो बता दो। ये लोकेश यस ड्राई रन के लिए लिखा है या फिर क्लियर के लिए लिखा है, मतलब आगे बढ़े। एक बार ड्राई रन, ठीक है यार कोई नहीं। पेज नंबर 3 पर आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मेरी जो रूट की वैल्यू है वो, मतलब जो कॉल हो रहा है मेरा फंक्शन, वो मेरा हो रहा है 10 के लिए, तो 10 नल नहीं है, उसके मैंने लेफ्ट सम और राइट सम दोनों को भी 0 ले लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि x के अंदर या वैल्यू के अंदर स्टोर करा लो रूट के डेटा को, 10 को मैंने स्टोर करा लिया। फिर मैंने बोला कि रूट के डेटा की जगह रिप्लेस कर दो सम ऑफ लेफ्ट सब ट्री प्लस सम ऑफ राइट सब ट्री। तो मतलब जो मेरा स्टैक कॉल था उसके अंदर सबसे पहले 10 के लिए कॉल हुआ था फंक्शन, उसके बाद 10 के बाद किसके लिए कॉल होगा, सम ऑफ लेफ्ट सब ट्री के लिए। लेफ्ट सब ट्री के लिए मतलब -2 के लिए। -2 के लिए। अब -2 के लिए जब मैंने कॉल किया तो रूट फिर से वापस लाइन नंबर 1 पे देख लेना एक बार, रूट नल नहीं है। फिर उसके बाद इस टाइम पे भी लेफ्ट 0 राइट 0, कुछ अभी आगे नहीं बढ़े। फिर x की वैल्यू के अंदर क्या स्टोर कर दिया, रूट का डेटा। एक बार इस टाइम पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज में स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। तो इस टाइम पे जो x की वैल्यू थी वो 10 थी, x कह लो या वैल्यू कह लो, कुछ भी कह लो। और इस टाइम पे जो x की वैल्यू थी वो -2 थी ऑफकोर्स। उसके बाद मैंने क्या बोला कि रूट के डेटा की जगह फिर से सम ऑफ लेफ्ट सब ट्री, सम ऑफ लेफ्ट सब ट्री मतलब अब 8 के लिए कॉल हो जाएगा। जब 8 के लिए कॉल होगा तो उस टाइम पे भी x की वैल्यू 8 हो गई। फिर मैंने बोला कि अब फिर से 8 के भी लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे, मतलब रूट का डेटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ रूट का लेफ्ट, मतलब नल के लिए कॉल होगा। जब यहाँ नल के लिए कॉल होगा तो 0 रिटर्न हो जाएगा। 0 रिटर्न हो जाएगा मतलब रूट के डेटा मतलब अभी फिलहाल 8 पर हूँ मैं, तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ जाएगी, सम ऑफ रूट का लेफ्ट यहाँ पे 0 रिटर्न हो गया था मेरे पास। सिमिलरली एक बार देखो, सम ऑफ जब राइट कॉल करूंगी तो 8 के राइट में भी कुछ नहीं है, वहाँ यहाँ पे भी नल जाएगा और वापस से रिटर्न हो जाएगा 0। तो मतलब 8 की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा। इतना क्लियर है? एक बार माइक ऑन करके बोल देना प्लीज, मैं चैट विंडो नहीं खोल रही अभी। हाँ क्लियर है। उसके बाद अब वापस से ये फंक्शन कहाँ पर आ गया, 8 वाला भी जो यहाँ पे था, ये लाइन नंबर 8 जो कोड के अंदर है वहां से हम रिटर्न हो गए, तो लाइन नंबर 9 पे है। 9 में रिटर्न x प्लस रूट का डेटा है। x प्लस रूट का डेटा इज 8 ओनली, मतलब x की वैल्यू 8 है और रूट के डेटा की वैल्यू 0 है, मतलब जो अब न्यू वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ से इस फंक्शन पे -2 के लिए जब हमने रूट का लेफ्ट कॉल किया था तो 8 रिटर्न हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से 8 पॉपअप कर दूंगा।
हाँ ठीक है, मतलब अब जो हम नई वैल्यू पर है वो यहाँ पे 2 के -2 के चाइल्ड के लिए है, और -2 के लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू जो हमने निकाली थी अभी लाइन नंबर 8 में, वो 8 रिटर्न हो चुकी है। -2 के जो के लिए जब मैं जब -2 रूट था तो जब उसके लिए मैं फंक्शन स्टैक कॉल लगा रही थी, तो लाइन नंबर 8 में देखो रूट के डेटा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट का लेफ्ट वाज 8, तो वहाँ पे 8 रिटर्न हो चुका है। इतना क्लियर है? अब राइट सब ट्री के लिए कॉल करेंगे तो -4 के लिए कॉल करेंगे, -4 भी स्टैक कॉल पे जाएगा, तो वहां पर भी एक देखो ऑब्वियसली बात है क्योंकि लीफ नोड है, तो जैसे हमने अभी 8 के लिए करके देखा था, तो उसके लिए भी जो वैल्यू थी वो पहले लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री दोनों के लिए नल आ जाएगा। फिर यहाँ पे रूट के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू थी -4 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे -4 रिटर्न हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। ठीक है, मतलब अब जो -2 के जो वैल्यू आ रही थी, मतलब -2 वाले जो सब ट्री की वैल्यू आ रही थी जब -2 रूट था, तो वहाँ पे रूट के डेटा की जगह 4 आ गया, मतलब -2 की जगह 4 रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। हेलो? हाँ 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 हो और जाएगा। उसके बाद फिर जो ये वाले जो सब ट्री की वैल्यू कॉल करी थी 10 के टाइम पर, वहां पर क्या रिटर्न हो जाएगा? x प्लस रूट का डेटा। रूट करेगा। हाँ तो x प्लस रूट के डेटा की वैल्यू क्या थी? मतलब x इस टाइम पे क्या था? -2। माइनस, और रूट के डेटा की वैल्यू थी 4, तो यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा, मतलब इस जो ये वाला लेफ्ट सब ट्री है यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अब वापस से ये वाली वैल्यू सारी स्टैक कॉल में से पॉप आउट हो चुकी है -2 हाँ तक। हो जाएगा। बाकी मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये हमने लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स किया। अब फिर से 10 के राइट के लिए होगा, 6, 7 और 5 के लिए 6 की जगह 12 रिप्लेस हो जाएगा, 7 और 5 की जगह 0 हो जाएगा, और लास्ट में जब इनका सम लेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आनी होगी वो आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़ सकते हैं? क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा आंसर है, एक बार मैं इसे ओरली बता देती हूँ। सम ऑफ लीफ नोड्स एट मिनिमम लेवल। तो क्वेश्चन ये है, एक बार पीडीएफ में ही जो इनपुट वाला ट्री है, मतलब इनपुट वाला जो बाइनरी ट्री है उसको देखो। आ गए वहां पर? हाँ। तो अब एक बार क्वेश्चन रीड करिए बस पूरे वाला। Given a binary tree of size n, your task is to complete the function minimum leaf sum that should return the sum of all leaf nodes that are at minimum level of given binary tree. हाँ, तो क्वेश्चन सिंपल सा यही है कि कोई भी बाइनरी ट्री गिवन है, उसमें देखो लीफ नोड जो है वो किसी भी लेवल पर हो सकती है, 8, 2, 3, 4, 5 किसी भी लेवल पर हो सकती है। तो जो मिनिमम लेवल है उस पर पूरे बाइनरी ट्री में जितनी भी लीफ नोड्स है उन सबका सम रिटर्न करना है। ठीक है, मतलब जो इस इनपुट के लिए देखोगे तो लेवल नंबर 3 पर, मैं 1 से लेवल स्टार्ट कर रही हूँ, तो लेवल नंबर 3 पर 2 लीफ नोड्स हैं, एक 5 और एक 8, तो इन दोनों का सम मुझे रिटर्न करना है 13। कैसे करोगे? काफी सिंपल है, इसमें कुछ था नहीं। वही क्यू वाला लगा लेंगे ना, जैसे लेवल ऑर्डर ट्रेवल करते थे, तो जहाँ पे भी आ जाएगा कोई वो लीफ नोड, तो उनका उस वाले लेवल के लिए कम कर देंगे उनका। ठीक है, और कोई अप्रोच? ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, सही था ये। इसके अलावा कुछ? बताओ भाई। बिल्कुल। लेवल को चेक करते रहेंगे, लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करके, और उसको चेक कर लेंगे साथ में कि अगर मतलब एक तो मिनिमम लेवल देखते रहेंगे और साथ में ये देखते रहेंगे कि नोड लीफ है नहीं है,
जितने भी नोड्स लीफ होंगे सेम लेवल पे उसका सम रिजल्ट ले लेंगे, एक मिक्स कर देंगे। हाँ मतलब क्यों बना के, तू भी वैसे ही बोल रहा है ना। हम्म, ठीक है, मतलब कोई वो नहीं है, बट मैं ऐसे सोच रही थी ऐसे क्यों मत बनाओ, सिंपल आइटरेटिवली ट्रैवर्स करते रहो लेवल का, और लेवल का लेते रहो सम। और अगर किसी भी पॉइंट पे तुम्हारे पास लेवल के मतलब जो कुछ भी सम है, फॉर एग्जांपल कुछ रिजल्ट वेरिएबल में मेरे पास कुछ सम है अभी इस पॉइंट के लिए, तो मैं आगे ट्रैवर्स ही नहीं करूंगी, मतलब मैं सिर्फ उस लेवल के लिए ट्रैवर्स करूंगी, अदरवाइज उसके आगे लेवल के लिए मैं ट्रैवर्स ही ना करूं। मतलब साइज ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही हो जाएगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंगल ट्रैवर्सल लगेगा क्यू वाले में, और जो स्पेस है वो सेम लगेगा क्यू बनाने में भी, और रिकर्सिव कॉल जो लगेगी वो रिकर्सिव स्टैक भी सेम बनेगा। तो ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़े, मतलब इसका मैंने बस ऐसे ही डाल दिया था, ये बीच में टकरा था एक क्वेश्चन, तो मैं सोचा डाल दूं। क्या कुछ करना है इस क्वेश्चन पर डिस्कस? नहीं। ठीक है, आगे चल रहे हैं यार। अब ये वाले क्वेश्चंस मतलब थोड़े, मतलब ये मीडियम और हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो देखो, ये सेम कंसेप्ट पे 3 क्वेश्चंस हैं, 3 या 4 कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। एक बार जैम बोर्ड पर आ जाओ, पेज नंबर 4 पर। हम्म, हम्म। अब देखो, क्वेश्चन ये है, 3 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, 3 अलग अलग क्वेश्चन है, और मतलब सेम तो मतलब कुछ ही फर्क है तीनों में, बट तीनों ही मतलब इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यार तुम्हारे पास एक सब बाइनरी ट्री गिवन है, और उस बाइनरी ट्री के लिए तुम्हें ये कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम सम आना चाहिए तुम्हारा एक पाथ का, जो कोई भी रूट से शुरू, जो कोई भी नोड से शुरू हो रहा है और कोई भी नोड पे खत्म हो रहा है। मतलब मेरा जो बाइनरी ट्री है उसमें मैं किसी भी नोड से शुरू कर सकती हूँ, और उस नोड से मैं किसी भी रैंडम नोड तक जा सकती हूँ। मुझे नहीं पता, वो लीफ नोड हो सकती है, वो रूट नोड हो सकती है, या कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कहीं पे भी खत्म होना चाहिए। बट कंडीशन ये कि वो जो भी मैं नोड जो एक से दूसरी नोड तक जा रही हूँ, उस नोड से जो उन दोनों नोड के बीच का जो पाथ है, उनके अंदर जितनी भी नोड्स हैं उनका जो सम है वो मैक्सिमम होना चाहिए पूरे बाइनरी ट्री के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर है? थोड़ा सा मतलब देखो, जो जैसे इस ट्री की मैं बात करूं, तो इस ट्री में मैं अगर मान लो मैं इस नोड से शुरू करती हूँ और इस नोड से मैं इसे ट्रैवर्स करना शुरू करती हूँ, तो जब मैंने ट्रैवर्स करना शुरू किया और मैं यहाँ तक आई, तो यहाँ तक आने पर मेरा जो सम है वो कितना हो गया? 34 हो गया। अब 34 के बाद मैंने अगर और ट्रैवर्स किया, यहाँ तक आई, तो यहाँ तक आने पर 31 हो गया, और यहाँ तक आने पर 36 हो गया, है ना। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू हुई वो मेरी 36 हुई। तो एक सेकेंड, तो मैं यहाँ से इन दोनों को हटा देती हूँ। तो मैंने बोला कि मैंने इस नोड से ट्रैवर्स करना शुरू किया था 4 से, और जब मैं 5 तक गई तो मेरे पास मैक्सिमम सम है, मतलब 36 से ज्यादा मैं किसी भी पाथ को ट्रैवर्स कर लूँ इस बाइनरी ट्री में, मुझे 36 से ज्यादा सम नहीं मिलेगा, है ना। ये वाली बात क्लियर है? हाँ। अभी इस क्वेश्चन में इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब अगर मान लो यहाँ पर मैंने बोला कि 4 की जगह -4 होता, तो एक बार बताना क्या किस नोड से किस नोड तक का पाथ में कंसीडर करती? अगर यहाँ पे 4 की जगह -4 होता तो 20 से 5 तक।
20 से 5 तक करते ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पे जा रहा था। सो ये हुआ पहला। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ 5 की जगह -5 होता तो 20 और 10। 20 और 10 तक, है ना। तो अब पॉइंट इसकी जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एनी रैंडम नोड, कि किसी भी रैंडम नोड से एक दूसरी रैंडम नोड तक, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो रूट है या वो लीफ नोड है या वो कोई भी बीच में नोड लाई कर रही है, ठीक है। अब इसी में इसका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, उसमें ये था कि तुम्हें लीफ टू लीफ ही कंसिडर करना है। मतलब कि अगर एक लीफ से शुरू कर रहे हो तो दूसरी लीफ तक ही जाना है। मतलब अगर इसी ट्री में अगर मैं यहाँ पे -3 था, यहाँ पे +5 था, यहाँ +4 था और यहाँ पे -10 था, तो मेरे पास वापस से यही पाथ आता 4, 20, 10, -3 और 5, है ना। और अगर यहाँ पे +10 होता तो फिर मेरे पास जो पाथ आता वो आता 4, 20, 10, 3 और 10, ठीक है। तो मतलब कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जैसे हम पहले वाले पार्ट में रैंडम टू रैंडम एनी नोड ले रहे थे, इस जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमें सिर्फ लीफ टू लीफ वाला लेना था, ठीक है। और एक बार मैं थर्ड वाला भी बता देती हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। थर्ड वाला पार्ट थोड़ा आसान था। थर्ड वाले पार्ट में ये था कि हमें रूट से शुरू करना है, रूट नोड से शुरू करना है और वहां से हमें जो एक कोई भी लीफ नोड तक जाना है, रूट टू लीफ नोड तक का था, ठीक है। मतलब या तो लेफ्ट सब ट्री में या फिर राइट सब ट्री में रूट के। तो ये 3 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के। अब पहले बताओ कि तीनों पार्ट्स क्लियर हैं, एक बार क्वेश्चन को डिस्कस करना है, मतलब इनकी थोड़ी। थर्ड वाला बताइए एक बार। थर्ड वाले में देखिए था, अगर मैं इसी बाइनरी ट्री को कंसिडर करूं तो मेरे को जैसे अब तक मैं क्या ले रही थी, अब तक मैं 4 से शुरू कर रही थी, 4 से मैं यहाँ 15 तक भी जा पा रही थी, या सॉरी 5 तक भी जा पा रही थी, 3 तक भी जा पा रही थी। तो मैंने बोला नहीं, मैं ना रूट से ही शुरू कर रही हूँ और रूट से मेरे को अपना पाथ देखना है। मतलब या तो वो 10, 24 हो सकता है, या फिर 10, -3 और 5 हो सकता है, या फिर 10, -3 और 10 हो सकता है। ये 3 में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। मतलब जितनी भी लीफ नोड्स हैं मैं उनके लिए रूट टू लीफ नोड कैलकुलेट करूं, उनके पास का सम, और उनमें से जो मैक्सिमम होगा मेरे को वो रिटर्न करना है, ठीक है। ठीक है। तो अब बताओ एक बार, किसी को डाउट है? तीनों सब पार्ट्स क्लियर हैं, तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं? क्लियर है। बाकी सब? कोमल, लोकेश, ठीक है, मानव भी है, ठीक है यार। तो सबसे पहले ना पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों में से वैसे सबसे आसान देखा जाए तो अगर मैं चाहूँ तो ये जो थर्ड पार्ट है वो सबसे इजी है। मतलब देखो मुझे कुछ नहीं करना उसमें। अच्छा एक बार थर्ड पार्ट के लिए डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कि मुझे रूट से लीफ तक जाना है, मैक्सिमम सम निकालना है। एक बार पेज नंबर 5 पर आ जाओ। अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हमें मैक्सिमम रूट टू लीफ लेना है। इसमें से देख लेना, इनमें से कोई एक जो पार्ट था वो हार्ड में था और 2 मीडियम में थे, या कुछ ऐसे करके था, ठीक है। लिंक्स वगैरह मैंने डाले हुए हैं। अब बताओ, अभी देखो सबसे इसके अंदर जो वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है, जो मैक्सिमम पाथ वाली जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो रूट टू लीफ वाली कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ। मतलब कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा है वो बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक कल क्वेश्चन क्या था ना कि सारे रूट टू लीफ पाथ निकाले थे हमने,
हाँ तो हर बार चेक कर लेंगे उनका सम और जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बात सही है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? हम्म, वो वाला था ना, पहले तो रूट नोड निकाले थे वैसे तो शायद, ठीक है, तो मतलब इसमें और वो ट्रैवर्सेस स्पेस कम लगता रहेंगी, है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हाँ रहेगी। ठीक है, और क्या कहते हैं, लेकिन इसकी और हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी? क्योंकि जो इतने वेक्टर का पाथ, साइज होएगा जो मैक्सिमम, हाँ हाँ क्योंकि सारे पाथ स्टोर करके रखेगी, मतलब पहले 1024 भी रखेगी, फिर 1028 भी पाथ को स्टोर करेगी, फिर 10 और 3 को भी करेगी। नहीं 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 नहीं, जैसे वेक्टर में पहले वो स्टोर कर देंगे कितने लीफ नोड है, तो उस लीफ नोड तक जाने वाला पाथ का सम देखेंगे अच्छा ऐसे अच्छा, ठीक है, सोचेंगे। उसमें फिर वही बात है, ट्रैवर्सल्स बढ़ गई। हाँ, ठीक है, तो अच्छा इसके अलावा कुछ? इसके अलावा तो पता नहीं। इसके अलावा सिंपल सी बात है, देखो, एक सेकेंड मम्मा। हाँ, अब देखो इसमें हम सिंपल से एक काम कर सकते हैं कि मैं हर जो भी, जब मैं रूट पर हूँ, अच्छा कोई और बताना चाहेगा? विपुल, नहीं। पायल, मानव, आरती, ये वाला न्यू कंसेप्ट है, एक बार मतलब सुना लास्ट में मैंने क्या बोला? ऐसे क्या? कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि उसी पे बेस्ड है। नहीं यार, मैंने अभी ज्वाइन किया, पहले कुछ बता दिया था क्या इम्पोर्टेंट? देख अभी मैं तेरे को बता देती हूँ, क्योंकि अभी नहीं बताया तो फिर बाद में बहुत कंफ्यूज हो जाएगी। अभी जो क्वेश्चन है वो ये है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पेज नंबर 5 पे है जैम बोर्ड के। माइक ऑन कर ले एक बार अपना। आरती, एम आई ऑडिबल? हाँ, जैम बोर्ड ओपन कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं ये जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो वाला समझा रही हूँ, बाकी साथ में कंटिन्यू करती रही हूँ फिर। पेज ठीक नंबर है। 5 पर है, हम 5 पर जो ट्री ड्रॉ हुआ है, मेरा काम ये है कि मुझे रूट से स्टार्ट करना है अपनी, और रूट से लेकर मुझे उस लीफ तक जाना है जिस लीफ तक जाने पर मेरा उस पाथ का मैक्सिमम सम हो। मतलब जैसे यहाँ पे 3 लीफ नोड्स दिख रही होंगी, 4, 8 और -3, हम्म। है ना? तो अब मुझे उस लीफ तक जाना है जिस लीफ तक जाने पर मेरा जो वो वाला पाथ ट्रैवर्स हो रहा है उसका सम मैक्सिमम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 तक जाती हूँ तो मेरा जो सम है वो 10, 20 और 4 ये होगा, मतलब पाथ का सम 10 + 20 + 4। और हाँ। अगर मैं 8 तक जाती हूँ तो 10 + 20 + 8 ये होगा। हम्म। और अगर -3 तक जाती हूँ तो 10 + -3 होगा। तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है? वो फर्स्ट वाला 1024। 10, 20 और 8 वाला नहीं होगा मैक्सिमम? हाँ सॉरी, 8 वाला। हाँ, तो अब क्या कहते हैं, तो मेरे को ये सम रिटर्न करना है, मतलब जो मैक्सिमम सम है। ठीक है, तो मुझे रूट से लीफ तक जाना है जिसका मैक्सिमम सम है। हम्म। ठीक है, बस अभी ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो अब इसके लिए कोई अप्रोच किसी के पास? विपुल, आरती, लोकेश, मानव, पायल। ये कोमल वाली अप्रोच ही है कि मतलब पहले ट्रेवर्स करेंगे और फिर देखेंगे मैक्सिमम कौन सा है। अच्छा देखो, बात तुम्हारी सही है, नहीं बात तुम्हारी सही है, पर इसके अंदर एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे सोचूं, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे सब ट्रीज के लिए, तो अब मैं रूट से शुरू करती हूँ और मैं सम कैलकुलेट करना शुरू करती हूँ। मतलब जैसे मैं 10 से आई, तो 10 से जब मैंने ट्रैवर्स करना शुरू किया तो 10 से पहले मैं 20 पर आई। ठीक है, मतलब पहले लेफ्ट सब ट्री के लिए ट्रैवर्स कर रही हूँ। तो 10 से जब मैं 20 पर आई तो मैंने सम ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं, मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं हर सब ट्री के लिए उसके लेफ्ट या राइट की मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ।
फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले लेफ्ट 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 आती रही, मतलब मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करूं तो सबसे पहले मैंने जो लेफ्ट, सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गई, 4 पर आ गई। तो 4 के लिए मैंने देखा कि 4 का लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री में से कौन सा मैक्सिमम है। तो आई थिंक लीफ नोड है तो इसको रहने देते हैं। फिर मैं 20 से 4 से ऊपर आई 20 पर, तो मैं 20 के लिए देखूंगी कि लेफ्ट सब ट्री मैक्सिमम मतलब बड़ा है या फिर राइट सब ट्री। तो मैंने देखा कि राइट सब ट्री बड़ा है, तो मैंने 4 को लिया ही नहीं, मतलब मैं 4 वाला सम ही कैलकुलेट नहीं कर रही। मतलब मैं बिल्कुल लीफ तक जाऊंगी और लीफ तक जाने के बाद मैं ऊपर की तरफ, मतलब रिकर्जन से ऊपर की तरफ आना शुरू करूंगी और तब तक मतलब ऊपर ऐसे आऊंगी कि मेरा मैक्सिमम पाथ चल रहा हो। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो मेरा यहाँ पर 28 आ गया आई थिंक, जो मैक्सिमम, मतलब पहले यहाँ पे 24 आएगा, 28 आएगा, दोनों में से मैक्सिमम 28 है, मैं यहाँ पे 28 रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, लेफ्ट 10 के लेफ्ट के लिए। उसके बाद फिर मैं वापस ऊपर जाऊंगी, तो वापस ऊपर नहीं जाऊंगी, पहले फिर मैं राइट पर आऊंगी। राइट पर आई तो -3 आ रहा है सम, 28 और -3 में से 28 मैक्सिमम है, तो मैं 28 प्लस रूट का डेटा रिटर्न कर दूंगी। मतलब क्लियर हुआ ये मैंने क्या बताया अभी? हाँ हाँ हो गया। विपुल हाँ क्लियर है। बाकी सब एक बार बताना कि सिंपली कुछ नहीं कर रही मैं, रिकर्सिवली मैंने ट्रैवर्स किया अपने ट्री को, पहले लेफ्ट को फिर राइट को, और हर नोड के लिए मैं सबसे पहले मतलब लीफ नोड से शुरू कर रही हूँ, और लीफ नोड से जब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, मतलब रिकर्सिवली जा रही थी, तो मैं हर नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का मैक्सिमम देख रही हूँ कि उन दोनों में से जो मैक्सिमम है वही रिटर्न कर देंगे। और रूट नोड तक जाते भी हमें यही करना है कि जो लेफ्ट या राइट में से जो मैक्सिमम पाथ है उसी को रिटर्न कर दो। एक बार चैट बॉक्स में बता दो क्लियर है, या एक बार इसको डिस्कस करना है। देखो ना, मतलब क्योंकि इसमें देखो ट्रैवर्सल भी नहीं लग रही, सिंगल ट्रैवर्सल में हो रहा है, मतलब रिकर्जन से कर रहे हैं तो रिकर्सिव कॉल्स लग रही हैं, लेकिन हमें एक ही बार ट्रैवर्स करना हो, मतलब जो सिंगल ट्रैवर्सल लग रही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, जो रिकर्सिव स्टैक की है उसको अगर ना कंसिडर करें तो। लोकेश, मानव, आरती क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो आगे चल, मतलब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इन शॉर्ट पॉइंट इज दिस कि ये वाला क्वेश्चन को सबमिट मार दोगे, और वो वाला भी ठीक था, मतलब जो तुम बोल रहे हो क्यू से करने पे, तो हाँ वैसे भी कर सकते हैं। क्यू से मतलब वेक्टर से जो पाथ लेकर सबका। तो आगे बढ़े। इसका मेरे को याद नहीं अगर मैंने ये क्वेश्चन का डाला था कि नहीं डाला था। नहीं, ये वाला नहीं डाला था। ठीक है, आगे बढ़े। चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट, सारे लिख दो। ठीक है विपुल, एक बार पीडीएफ में ये वाला क्वेश्चन रीड कर दे। मैक्सिमम पाथ सम फ्रॉम एनी नोड। एक सेकंड। Given a binary tree, the task is to find the maximum path sum. The path may start and end at any node in the tree. ठीक है, तो इसके लिए जैमबोर्ड पे पेज नंबर 6 पर आ जाओ। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है जो हमने सबसे पहले वाला डिस्कस किया था कि कोई भी रैंडम नोड से शुरू मुझे करना है। ये मैं आरती के लिए और एक और शायद कोई नया है तो उसके लिए बता रही हूँ। जो भी किसी भी रैंडम नोड से मेरे को शुरू करना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो लीफ नोड हो, वो रूट नोड हो, या फिर वो बीच में कोई भी नोड एग्जिस्ट कर रही हो। तो मेरे को कोई भी रैंडम नोड से शुरू करना है और मेरे को कोई भी ऐसी दूसरी रैंडम नोड तक जाना है जो
कि अगर मैं उन दोनों के बीच का पाथ लूं तो वो मैक्सिमम हो पूरे बाइनरी ट्री में। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए तो काफी वो हो गया, इसको चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा। तो अब बताओ कि कैसे करेंगे इसको सॉल्व। 4 और यहाँ 8। तो इस क्वेश्चन, ठीक है, तो अब इसके अंदर जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, एक बार बताना। बताओ। 1028। नहीं, 10 8 to 5 वाला, 28 8 to 5 5 तो है वाला नहीं। पाथ। एक बार रिफ्रेश कर, 5 नहीं है। 40 कैसे, एक बार पाथ बताओ मुझे, पाथ। सही बता दिया। अरे 10, 20 और 8। 10, 20 और 8। हम्म, ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अब बताओ। मैंने फिर चेंज कर दिया क्वेश्चन। अब बताओ। 10, 20, 14। 14, 20, 10, 13। हाँ, ये होगा। तो ठीक है, ये मैंने चेंज किसलिए किया, मेरी आवाज ना, हाँ, ये मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि मतलब वो नहीं तो दूसरे क्वेश्चन पर ही सेम बन जाता। तो पॉइंट इज कि अब लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे को कोई भी नोट से शुरू करना है और मैं किस नोट तक जाऊंगी मुझे ये भी नहीं पता। तो आई थिंक इसका आंसर तो तुमको क्लियर होगा, 14, 20, 10 और 13। ठीक है, ये इसका आंसर है, पर अब करेंगे कैसे ये बताओ। अरे बताओ, तब कुछ भी बता दो जो भी ऐसे दिमाग में आ रहा है। लेफ्ट, पहले रूट ऑफ लेफ्ट को चेक करेंगे और रूट ऑफ राइट को चेक करेंगे। जो मतलब लेफ्ट अगर ज्यादा है या राइट ज्यादा है तो वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर रूट को चेक करेंगे, ऐसे शायद। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मान ले अगर मैं रूट के लेफ्ट पे चेक कर रही हूँ और यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल -14 होता तो फिर तो 8 से लेते। अच्छा, मतलब लीव से शुरू करने की बात कर रही है तू। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, सही बात है। मतलब मैं ऐसे ही करेंगे लेफ्ट, जैसे हम, फाइल म्यूट हो जा, मेरी ना आवाज वापस रिपीट आ रही है मुझे। अच्छा, और कोई मतलब इसको फाइल से ही कह रही है, ऐसे ही होगा। इसको कोई और बताना चाहेगा थोड़ा सा आगे। अगर अगर ये दोनों दोनों लीफ नोड है तो हम इन दोनों को लेते ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? क्या क्या? जैसे ये 14 और 8 की जगह दोनों नेगेटिव होते हैं, -14 और -8, तो इन दोनों हाँ, को मतलब कोई सा भी नहीं लेते ना। नहीं कोई भी नहीं लेते। हाँ, तो फिर उससे कैसे पता चलेगा वो तो अरे हम सम लेना शुरू करते ना, मतलब हम जैसे -14 से या 8 से हम वैल्यू ऐड करना शुरू करते और उसके बाद हम कंपेयर करते। जैसे मैं माइनस, अगर मान ले -14 और -8 यही कंडीशन होती, तो मैं पहले 20 का सम लेती -14 के साथ, फिर 20 का सम लेती 8 के साथ, लेफ्ट कैलकुलेट करती, उसके बाद राइट भी तो कैलकुलेट करती ना। मतलब मैं खाली 13 का भी तो देखती ना कि 10 के एक्चुअली दो ट्रीज आ रहे हैं। जैसे हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले वाला, कि सिर्फ रूट के एक लीफ तक और रूट के मतलब रूट से लीफ तक जाना था। तो रूट से लीफ तक जब हम जा रहे थे तो या तो वो लेफ्ट सब ट्री में पॉसिबल था या वो राइट सब ट्री में पॉसिबल था। तो जब लेफ्ट या राइट में जा रहे थे तो हम उनके सब ट्रीज का सम निकाल रहे थे ना। तो यहाँ पर भी मैं एक काम करती हूँ, मैं सब ट्रीज की जो वैल्यूज है उनका सम निकालने की कोशिश करती हूँ। मतलब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं जो कोई भी नोड है उस नोड के लिए
या तो उस नोड के लेफ्ट या फिर उस नोड का राइट, इन दोनों में से मैं मैक्सिमम सम लेना कंसिडर करती हूँ। ये जितना मैंने अभी बोला, ये बात क्लियर हुई कि मैंने क्या बोला, क्योंकि इसके बाद ही आगे चलते हैं धीरे धीरे। अरे रिप्लाई तो दो, नहीं भी आया तो मैं आगे तो समझाऊं, शांत कैसे हो गए। हाँ क्या समझ। मैंने ये बोला कि जो कोई भी नोड है उसके लिए मैं सबसे पहले लेफ्ट और राइट निकालना शुरू करती हूँ। देखो केसेस कुछ ऐसे बन सकते हैं कि या तो मेरे पास जो लेफ्ट सब ट्री है, यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री है, या तो रूट प्लस लेफ्ट सब ट्री, एक ये कंडीशन आ सकती है, ठीक है, रूट प्लस लेफ्ट, या फिर एक कंडीशन आ सकती है रूट प्लस राइट वाली, ठीक है, और या फिर एक कंडीशन आ सकती है कि रूट प्लस लेफ्ट प्लस राइट, जो इस केस में बन रही है। और जो वो वाला केस जो अभी कोमल ने बोलता कि -14 या -8 होता, तो उस केस में रूट का राइट वाली कंडीशन आ जाती। और अगर यहाँ पे मान लो -13 होता और 14 और 8 पॉजिटिव होते, तो रूट प्लस लेफ्ट वाली कंडीशन आ जाती। मतलब कि मेरे पास यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, इसके अलावा क्या मेरे पास कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है इस केस के लिए कि मैं कोई भी रैंडम नोड से कोई भी दूसरी रैंडम नोड तक जाऊं? अच्छा, एक और मतलब कंडीशन हो सकती है कि खाली रूट नोड हो और बाकी उसके अलावा जो भी वैल्यूज आ रही हो वो सारी नेगेटिव वैल्यूज हो, तो खाली रूट नोड हो। तो क्या इन चार के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, ये बताओ पहले। कि मेरे पास कोई भी नोड के लिए, मतलब जो मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो या तो उस रूट नोड प्लस लेफ्ट सब ट्री, जो मैक्सिमम लेफ्ट सब ट्री आ रहा होगा उसके लिए हो, या फिर रूट प्लस जो मैक्सिमम राइट सब ट्री है वो वाला पाथ आ रहा हो, या फिर रूट प्लस लेफ्ट प्लस राइट ये वैल्यू आ रही हो, और या फिर खाली रूट हो। इन चारों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? इसका जवाब यस या नो में प्लीज दे दीजिए गाइस। अगर रूट और रूट के राइट वाले सारे नेगेटिव हैं तो रूट को क्यों कंसीडर करें? तो खाली लेफ्ट रूट पे कंसिडर कर जाने लेंगे। रूट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें तो हर एक में हम रूट ही ऐड नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ तो ठीक है, मैं वही पूछ रही थी, तुम बता ही नहीं रहे थे। खाली लेफ्ट या फिर खाली राइट, ये पॉसिबिलिटी भी आ गई। अभी ठीक है कि या तो खाली लेफ्ट हो या फिर खाली राइट हो, मतलब ये मैं फॉर एनी रूट फॉर एनी नोड कंसिडर कर रही हूँ। ये लेफ्ट या राइट पॉसिबल, ये नहीं बोला मैंने कि रूट के लेफ्ट या राइट है, ये कहीं पे भी लेफ्ट या राइट किसी भी नोड के लिए, क्योंकि अगर किसी भी नोड के लिए निकाल लिया तो फिर तो एक बार समझो इनिशियलाइज हो गया तो फिर हम मैक्सिमम वैल्यूज ले सकते हैं ना किसी भी पॉइंट पर आते हुए। बताओ भाई। अच्छा एक बार अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है या बोलना है या नहीं समझ आया ये भी बोलना है तो प्लीज बोल दो। ये तो एक बार आगे इसको आगे देखते हैं समझ कैसे करेंगे। आगे करते हैं। आगे तो क्या इसी में ही आगे चल रहे हैं। तो इसमें देखो सिंपल सी बात है, जितना मैंने सोचा था कि एक काम करते हैं, मैं ना सबसे पहले लेफ्ट और मतलब मैं एक ऐसा फंक्शन बना लेती हूँ जो मुझे जैसे अभी बनाया था ना जो इससे पहले वाला कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में से देख लेते हैं कि कौन मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट की वैल्यू लूंगी और राइट की वैल्यू लूंगी जो मैं वो रिकर्सिव कॉल से ले रही थी अभी तक। ठीक है, सबसे लेफ्ट लेफ्ट आते आते उसके बाद में क्या करूंगी, मैं दो वेरिएबल्स लूंगी। ठीक है, जो पहला वेरिएबल होगा वो उससे मैं ये ले रही होंगी कि मेरा कौन सा ज्यादा मैक्सिमम है। मतलब मैंने लेफ्ट की वैल्यू ले ली, राइट की वैल्यू ले ली। अब मैं ये चेक करूंगी कि लेफ्ट या राइट में से कौन सा मेरा मैक्सिमम है और उसका सम, मतलब मैं बेसिकली लेफ्ट सब ट्री
या फिर राइट सब ट्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं रूट नोड 20 पर हूँ, ठीक है, तो मैं ये चेक करूंगी कि 20 के जो मैं उस वेरिएबल का नाम यहाँ लिख देती हूँ, एक सेकेंड। मैं उस टाइम ये कंसिडर कर रही होंगी कि क्या या तो मेरा लेफ्ट बड़ा है या फिर मेरा राइट सब ट्री बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि देखो 20 के जो दो चाइल्ड थे, एक 14 एक 8, तो लेफ्ट के अंदर अभी मेरा 14 आ चुका है और राइट के अंदर अभी मेरा 8 आ चुका है। तो मैं एक वेरिएबल मैंने लिया मैक्सिमम सिंगल। सिंगल का मतलब है कि या तो लेफ्ट सब ट्री या फिर राइट सब ट्री। तो इसके अंदर मैंने बोला कि पहले देखो लेफ्ट या राइट में से मैक्सिमम कौन है, तो लेफ्ट मैक्सिमम है, तो मैंने 14 ले लिया और इसका मैं जो सम है वो 20 के साथ ले रही हूँ या फिर 20 मैक्सिमम है। इन दोनों में से मैं मैक्सिमम कंसिडर करूंगी। मतलब दिस इज बेसिकली कि या तो मेरा लेफ्ट सब ट्री बड़ा है या मेरा राइट सब ट्री बड़ा है या फिर खाली मैं रूट नोड को कंसिडर कर रही हूँ। ये वाला वेरिएबल क्लियर हुआ कि ये वाला वेरिएबल मैं हर नोड के लिए निकालूंगी। रिपीट करना एक बार। इसमें मैंने ये बोला कि पहले मैं क्या करूंगी, हर नोड के लिए मैं लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री इन दोनों में से पहले देखूंगी कि मैक्सिमम कौन सा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा कि मैक्सिमम मेरा 14 है, ठीक है, मतलब मेरा लेफ्ट सब ट्री बड़ा है। तो लेफ्ट सब ट्री का सम रूट के साथ या फिर रूट बड़ा है। मैंने ये दो केसेस मान लिए। ये समझ आया मैंने बोला क्या अभी कि या तो देखो मैं सिंपल ये देख रही हूँ कि या तो लेफ्ट बड़ा होगा देखो या फिर राइट बड़ा होगा, इसमें तो कोई वो कंफ्यूजन नहीं है। तो मैंने बोला कि लेफ्ट बड़ा है तो लेफ्ट के साथ रूट को ऐड कर दो, अगर राइट बड़ा है तो राइट के साथ रूट को ऐड कर दो, या फिर हो सकता है कि दोनों इतने छोटे हो कि वो रूट नोड ही अपने आप बड़ी हो रही हो, तो खाली वो रूट नोड को कंसिडर कर लो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर ऐसी वाली पॉसिबिलिटी हुई ना कि खाली जो लेफ्ट था वो बड़ा हो रहा होगा, जैसे अगर मान लो कि 14 है, अगर खाली 14 की जगह कोई ऐसी वैल्यू होती जो अपने आप ही कवर कर रही होती 20 और 8 की वैल्यूज को, मतलब अगर -20 और -8 होता, तो वो जब मैं 20 के ऊपर जाती तो वो तभी मैक्सिमम आ जाता। ये क्लियर है मैंने क्या बताया? अगर मान लो यहाँ पे -20 और -8 होता तो 14 और -8 में से 14 बड़ा है, 14 बड़ा है और -20 इन दोनों में से भी 14 बड़ा है, तो वहाँ पे मेरे पास वो पॉसिबिलिटी, वो सारे केसेस कवर हो जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, इतनी बात। हम तो उसको रूट के साथ चेक कर रहे थे ना, -14 प्लस -20 और -20 के साथ चेक कर रहे थे। अब अगर सारे ही नोड्स नेगेटिव हो और खाली 14 पॉजिटिव है तो इसका आंसर तो 14 आना चाहिए ना खाली। नहीं, लेकिन मैं अभी कंसीडर ही नहीं कर रही ना उस केस को, मैं अभी सिर्फ उस केस को कंसीडर कर रही हूँ कि वहाँ पर मेरे पास जो या तो लेफ्ट बड़ा हो या फिर राइट बड़ा हो, मतलब मैं सिर्फ वो वाली जो सब ट्रीज है उनकी वैल्यूज को कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अभी एक ये वेरिएबल है, एक वेरिएबल अभी और लेंगे। वो वेरिएबल ऐसा होगा, वो वाला केस कंसीडर कर रहा होगा कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस नोड, इनमें से कौन सा, मतलब या तो ये बड़ा होगा या फिर ये मैक्सिमम, या तो सिंगल वैल्यू बड़ी होगी या फिर पूरे जो ट्री है वो बड़ा होगा, मतलब रूट प्लस लेफ्ट प्लस राइट, ये तीनों, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जो एक वेरिएबल ले लिया खाली मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू के अंदर मैंने बोला कि देखो या तो मैक्सिमम जो ऊपर अभी सिंगल वाला हमने कंसीडर किया था, या तो वो हो या फिर लेफ्ट प्लस, अभी मैं 20 पर ही हूँ तो 14 प्लस 20 प्लस 8 ये वैल्यू बड़ी हो, तो यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी।
तो इसके बाद अब मैं जो मेरा फाइनल आंसर है जो, तो उसके अंदर मैं ये टॉप वाला कंसिडर कर लूंगी, जो अभी हमने मैक्सिमम वैल्यू वाला कैलकुलेट किया, v वाला। इसकी जो वैल्यू है वो देख लेंगे कि ये मैक्सिमम है या नहीं है, और अगर मैक्सिमम नहीं है तो हम मैक्सिमम सिंगल से चेक कर लेंगे। मतलब मैक्सिमम सिंगल से तो चेक कर ही रहे हैं ना हर बारी, वो तो यहाँ पे जब हम ये वाली वैल्यू चेक कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम ये सिंगल वाली वैल्यू से हर बार चेक कर ही रहे हैं। तो एट द एंड हमारे पास यही आ जाएगा। बाकी अगर ये हो सकता है कि किसी केस के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो खुद छोटा आ रहा हो, मतलब एक नोड के लिए मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू बड़ी आ रही हो, एक नोड के लिए छोटी आ रही हो, तो बड़ी वैल्यू कंसिडर कर लेंगे रिजल्ट में। ठीक है। इसको एक बार क्या कहते हैं, कोड खोल लो, और कोड के साथ ना इसको, कोड कहाँ गया, कोड के साथ एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी कंफ्यूजन बची हुई है। 20 जो वो वाला केस बोल रहा था ना कि अगर सारे के सारे नेगेटिव हो और खाली 14 पॉजिटिव हो, वो आ गया उसी में, वो उसी में ही जब कंसिडर हो हाँ रहा है ठीक है, वो। हाँ आ गया वो। ठीक है, जब वो लीफ पे जाएगा तब वो उसी में आ लीफ पे, जाएगा, हाँ क्योंकि हाँ, मैक्सिमम सिंगल के अंदर उसको स्टोर करा लेगा एक बार। स्टोर कर लेंगे, यस। हाँ, तो फिर वो रिजल्ट में मैक्सिमम पे जाएगा। एक बार 77 पेज पर आ जाओ, एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले मैंने बोला लाइन नंबर 18 पर देखो, 18 में रूट मैंने पास किया था, फिर मैंने एक रिजल्ट ले लिया इंट मिनिमम करके, मिनिमम वैल्यू के लिए, और फिर मैंने फंक्शन कॉल कर दिया पाथ के लिए, जैसे मैंने रूट और रिजल्ट, मतलब रिजल्ट इज माय फाइनल वैल्यू, जो मेरी फाइनल वैल्यू आने वाली है। तो मैंने बोला ठीक है यार, पाथ पे जाते हैं। रूट अभी फिलहाल के लिए मेरा 10 है, मैं यहाँ रिकर्सिव स्टैक बना दूं या रहने दूं? अभी 10 के लिए कॉल हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि देखो लेफ्ट रूट नल नहीं है, लेफ्ट में अभी मेरा ये 20 पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। 20 आ गया, 20 के लिए फंक्शन कॉल हो गया, फिर उसके बाद 14 के लिए फंक्शन कॉल हो गया, और फिर 14 के लेफ्ट के लिए कॉल हुआ। फिर फिलहाल हम 14 पे है, तो 14 के लिए बता रही हूँ। 14 के लिए लेफ्ट अभी मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 14 का लेफ्ट जो है वो नल है, 14 का राइट भी नल है, तो राइट भी अभी के लिए 0 हो जाएगा। फिर मैंने बोला मैक्सिमम सिंगल के लिए, ये जो मैक्सिमम सिंगल है वो वही है जो हमने अभी कंसिडर किया था ना, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री वाला, वो। तो मैक्सिमम सिंगल के अंदर मैंने मैक्सिमम वैल्यू ली किसकी, या तो लेफ्ट या राइट में से, लेफ्ट या राइट दोनों 0 है, और रूट का डेटा इज 14, तो मैक्सिमम सिंगल के लिए 14 आ जाएगा। उसके बाद फिर मैक्सिमम टॉप पे मैक्सिमम वैल्यू है जो हमने अभी कंसिडर किया था लास्ट स्लाइड में, तो उसके अंदर या तो सिंगल, वही जो अभी हम ले रहे हैं, सिंगल लेफ्ट या राइट की वैल्यू बड़ी होगी, या फिर तीनों की मिला के। तो जब तीनों की यहाँ पे मिला रहे तो भी 14 ही आ रहा है, तो मैक्सिमम टॉप की वैल्यू 14 ही आ रही है। रिजल्ट के अंदर मैं हमेशा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करके रख रही हूँ टॉप वाले की, ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं रिजल्ट और टॉप का अगर मैक्सिमम ले रही हूँ तो मैक्सिमम सिंगल भी उसी के अंदर कंसिडर हो रहा है, क्योंकि टॉप के अंदर मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ लेफ्ट और राइट वाले को, है ना। मतलब टॉप के साथ जब मैं चेक कर रही हूँ तो मैं हर बार सिंगल वालों को लेकर ही चेक कर रही हूँ, तो रिजल्ट के अंदर मेरा 14 ही आ जाएगा। और रिटर्न, अच्छा ये फंक्शन रिटर्न एक्चुअली क्या कर रहा है, ये लाइन नंबर 6 और 7 से खुद देखो कि ये फंक्शन हमें लेफ्ट या राइट की ही वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। तभी मैंने वेरिएबल अलग से लिया है, रिजल्ट वेरिएबल, क्योंकि जब मैं 6 और 7 लाइन में देखो तो अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ लेफ्ट और राइट का जो वैल्यूज हैं सब ट्रीज की, तो वो मुझे हमेशा एक सिंगल के लिए चाहिए, मतलब तब मैं मैक्सिमम टॉप अपना रिटर्न नहीं कर सकती, मुझे पूरे सब ट्री की जो है वो चाहिए, मतलब या तो लेफ्ट
की भी वैल्यू चाहिए और मुझे राइट की भी वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए दोनों, इसलिए जो फंक्शन है एक्चुअली वो लेफ्ट या राइट ये रिटर्न कर रहा है, लेफ्ट या राइट में से मैक्सिमम कौन है, ठीक है। और जो हम स्टोर करके रख रहे हैं फाइनल रिजल्ट, वो हम RES वेरिएबल में स्टोर करके रख रहे हैं, तभी मैंने उसे बाय रेफरेंस पास करा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अब 14 से ऊपर आए तो अब लाइन नंबर 7 में और राइट के लिए कैलकुलेट होगा, मतलब 8 के लिए कैलकुलेट होगा। तो 8 के लिए भी आई थिंक करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट में तो 14 ही रहेगा, 14 रहेगा सिंगल, और उसमें टॉप में क्या कहते हैं 8 आ जाएगा, है ना। तो अभी रिजल्ट में मेरा कोई चेंज नहीं आया, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद अच्छा, अब मेरा जो राइट और लेफ्ट है वो अपडेट हो गया है। लेफ्ट के अंदर जो मेरी वैल्यू थी वो 14 आ गई थी और राइट के लिए मेरी वैल्यू 8 आ गई थी। पहले एक बार ये बताओ, इतनी बात क्लियर है जितना हमने अभी तक कवर किया है कि लेफ्ट के अंदर 14 आ गया है और राइट के अंदर 8 आ गया है, ये 20 के रिकर्सिव स्टैक में है। क्लियर है। बाकी सब पायल, आरती, कोमल, लोकेश, मानव, ठीक है। तो अब जब मैंने देखा कि लेफ्ट में 14 है, राइट में 8 है, तो अब फिर कंसिडर करेंगे। अब देखो वापस से मैंने जैसे पहले बताया था कि दो केसेस बन जाएंगे कि या तो लेफ्ट मैक्सिमम है, राइट मैक्सिमम है, ये एक पार्ट, या फिर लेफ्ट प्लस राइट प्लस रूट ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो अभी पहले लेफ्ट वाला कंसिडर करते हैं, मतलब जो सिंगल वाला केस था वो कंसिडर करते हैं। तो 14 और 8 में से 14 मैक्सिमम है, तो 14 प्लस 20 या फिर 20, इन दोनों में से मैक्सिमम लेंगे तो 34 आ जाएगा। और एक टॉप वाला कंसिडर करेंगे, टॉप वाले के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेफ्ट प्लस रूट प्लस राइट की होगी। तो यहाँ पे 20 प्लस कितना हो जाएगा ये 32 या 42, 42 आ जाएगा। तो और जो रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन के लिए वो मैक्सिमम सिंगल रिटर्न होगा, मतलब 34 रिटर्न होगा। और टॉप के अंदर जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो रिजल्ट के अंदर 14 और 42 में से 42 अपडेट हो जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो रिटर्न होगी वैल्यू वो क्या रिटर्न होगी, वो 34 रिटर्न होगी। तो दिस इज फॉर कि जो 10 का जो लेफ्ट सब ट्री है उस पे क्या रिटर्न हुआ है, उस पे 34 रिटर्न हुआ है, और रिजल्ट की अभी फिलहाल के लिए जो वैल्यू है वो 42 है, और लेफ्ट के लिए अभी क्या वैल्यू आई थी 34 थी ना शायद। तो अब राइट के लिए कॉल होगा, जब राइट के लिए कॉल होगा तो 13 के लिए कॉल होगा। ये जब 13 के लिए कॉल होगा तो 13 के लिए कॉल होते ही मतलब लेफ्ट और राइट वहाँ पे दोनों पे 0 है, और मैक्सिमम सिंगल और मैक्सिमम टॉप दोनों में 13 वैल्यू आ जाएगी, तो राइट की वैल्यू खुद 13 हो जाएगी। इतना क्लियर है? यहाँ से ये वापस रिटर्न हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू भी अपडेट नहीं होगी क्योंकि जो मैक्सिमम टॉप है वो 13 है, 13 और 42 में से 42 ही बड़ा है अभी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू 34, राइट की वैल्यू 13। अब मैक्सिमम सिंगल कैलकुलेट करते हैं। तो सिंगल कैलकुलेट जब करेंगे तो या तो लेफ्ट बड़ा होगा या राइट बड़ा होगा। यहाँ पे दिख ही रहा है 34 बड़ा है, तो 34 प्लस 10 दैट विल बी 44। तो 44 और 10 में से 44 ही बड़ा है, तो सिंगल की वैल्यू 44 हो गई, और उसकी वैल्यू टॉप की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम सिंगल या फिर लेफ्ट प्लस रूट प्लस राइट। तो मैक्सिमम सिंगल 44 है, और लेफ्ट प्लस रूट प्लस राइट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 34 प्लस 13 प्लस
10। ये ठीक लिखा है या कुछ गड़बड़ लिखा है? हेलो हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है आवाज। हाँ, तो क्या ये सही लिखा है या कुछ गलत लिखा है? सही लग रहा है। सही लग रहा है। तो फिर यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है टॉप की वो क्या आ जाएगी? 57। तो रिजल्ट फिर से अपडेट हो जाएगा 57 पर। कुछ गड़बड़ लग रही है कि मुझे लग रही है? ठीक है, देखते हैं। रिजल्ट के अंदर 57 आ जाएगा। अरे भाई, हाँ कुछ तो बोल दो। तो उसके बाद जो रिटर्न होगा इस फंक्शन के लिए वो क्या रिटर्न हो जाएगा? वो 44 रिटर्न हो जाएगा। और रिजल्ट में फाइनली हमारे पास क्या आ रखा है? 57। और आंसर होना क्या चाहिए? 57। तो फिर इससे ज्यादा डाउट में क्यों हो सब? हाँ सही है ना, मतलब ठीक है, मैं खुद डाउट में, ठीक है। हाँ, तो क्लियर है अब ये क्वेश्चन? मतलब सबको क्लियर है, कर क्या रहे हैं? मतलब देखो, सिंपल सी बात है, सारे केसेस जब मैंने वो पहले लिखा था कि कहाँ गया वो, चला गया वो, इरेज कर दिया मैंने कि कर क्या रहे हैं, 2-3 चीजें कंसिडर करनी है। एक तो कि या तो लेफ्ट सब ट्री मैक्सिमम है या फिर राइट सब ट्री मैक्सिमम है, या फिर उन लेफ्ट प्लस राइट प्लस रूट ये मैक्सिमम है। बस वो उसी को लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये एक बार कर लोगे तो हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा से ज्यादा सोचना था। सारे बता दो विपुल। हाँ ठीक है। बाकी सब पायल, आरती, कोमल, लोकेश, मानव। ठीक है, वैसे ये काफी ज्यादा रिलेटिव था, मतलब जो इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो पहले वाले में हमने ये किया था ना कि रूट टू लीफ, तो यहाँ पे उसका काफी काम आया कि रूट से लीफ तक जाने के लिए, मतलब लेफ्ट या राइट सब ट्री के लिए। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन अगर क्लियर है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो था ना, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये था कि लीफ टू लीफ वाला। मतलब कि कोई भी एक लीफ से दूसरी लीफ तक जाना है, जैसे अभी तो रैंडम नोड थी, तो अब एक लीफ से जब दूसरी लीफ तक जाना है तो इसमें और जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या फर्क आएगा? ये वाला समझ आ गया ना? मतलब विपुल से बात कर रही हूँ मैं भी। हाँ आ गया समझ। हाँ, तो अब उसमें जो अगर नेगेटिव होगा तब भी जाना पड़ेगा। उसमें अगर नेगेटिव हुआ तब भी जाना पड़ेगा? हाँ जाना हाँ पड़ेगा, मतलब वही कह चेक रहा तो हूँ करना ही जाना पड़ेगा पड़ेगा। क्योंकि हमें सिर्फ लीफ टू लीफ ही देखना है। हाँ हाँ डिफरेंस ही बता रहा था मैं भी। हम्म, तो कैसे करेंगे? सिर्फ पेरेंट नोट को ही कंसीडर करना है या उसके पीछे वाली नोट जो पेरेंट की पेरेंट है उसे भी? मैं क्वेश्चन नहीं समझी, एक बार मैं क्वेश्चन समझा दूं फिर उसके बाद अपना डाउट पूछ लियो, क्योंकि तो भी आई थी ना। एक बार पेज नंबर 8 पर आ। जैसे मेरे पास ये ट्री बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्री है मेरे पास। तो अब मैंने बोला कि या फिर -2 और 6, अब मैंने बोला कि जैसे अभी वाले क्वेश्चन में हम क्या कंसिडर कर रहे थे कि हम कोई भी रैंडम नोड से
दूसरी रैंडम नोड जा रहे थे। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इस क्वेश्चन में ये करना है कि कोई भी लीफ नोड से लीफ नोड तक जाना है। मतलब अगर मैं कंसीडर करूँ तो मेरे को यहाँ से ऐसे ऐसे करके, मतलब मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो आई कैन नॉट स्टॉप, मेरे को आगे जाना ही पड़ेगा, या तो यहाँ से यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आऊंगी अगर यहाँ -5 होता है तो मुझे हमेशा एक लीफ से दूसरी लीफ तक जाना है बेसिकली। अभी क्लियर है क्वेश्चन आरती? हाँ वो डाउट जो पूछ रही थी वो क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे वो हाँ डाउट अब था। हाँ हाँ पता चल गया अब। हाँ ठीक है, तो अभी बताओ करेंगे कैसे। देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो ज्यादा फर्क है ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ये फर्क है कि अब कहीं पे भी मत रुको, लास्ट तक जाओ। जैसे एक बार विपुल एक बार पीडीएफ में देख, जो एग्जाम्पल 2 है उसमें देख, मतलब लेफ्ट सब ट्री तो पूरा ऐसे नेगेटिव नेगेटिव है और रूट ही -15 है, तो इसीलिए 3 से शुरू किया है राइट सब ट्री में, फिर 3 6 फिर 0, फिर मतलब लास्ट तक खींच कर लेकर गए हैं। तो मतलब नेगेटिव तो है वैल्यूज और ऐसे ही कंसिडर करना है। तो बताओ करेंगे कैसे। मतलब सेम क्वेश्चन, बिल्कुल फर्क नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ एक कंडीशन ऐड होनी है। वो बताओ। मतलब देखो बेसिकली काम यहाँ पर वो तो करोगे कि या तो लेफ्ट बड़ा है या राइट बड़ा है, ढूंढोगे, वो बात है बिल्कुल, मतलब उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लेफ्ट या राइट ढूंढोगे, और ये भी ढूंढना ही पड़ेगा। मतलब जो टॉप मैक्सिमम टॉप और जो सिंगल वैल्यू अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में कंसिडर करी थी, वो यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे। बस यहाँ पे बात ये है कि जब भी तुम रिटर्न कर रहे होगे ना नोड को, मतलब जब भी तुम सम ले रहे होगे, तो ये कंसिडर कर लेना कि तुम्हारे पास जो एंड में जो वैल्यूज आ रही है वो लीफ नोड की आनी चाहिए। अगर वो लीफ नोड नहीं है तो वहां पर रुकना ही नहीं है अभी, मतलब तो वैल्यू ऐड करनी ही करनी है लीफ नोड की। जैसे यहाँ पर तो अभी हम रिटर्न हो जा रहे थे ना, यहाँ पर तो अभी हम देख ही नहीं रहे थे कि अच्छा ठीक है, मतलब मैक्सिमम टॉप या मैक्सिमम सिंगल में से जो मैक्सिमम है उसको ले लो। लेकिन अब हमें वो मैक्सिमम ऐसे वैल्यू नहीं लेनी है, अब हमें ऐड करनी ही है लीफ वैल्यूज, मतलब लीफ नोड की वैल्यूज, मतलब वो पाथ पूरा कंसिडर करना ही है। कोई कुछ बोलना चाहेगा? पहले लीफ नोड फाइंड कर लें। हाँ, एक लीफ नोड तक तो हमें जाना ही पड़ेगा, वो तो लीफ नोड तक तो आते हम वैसे भी जा ही रहते, जैसे हम, क्योंकि हम जो ट्रैवर्स कर लेते वो सबसे पहले लेफ्ट, पहले जब जैसे भी हमने रिकर्जन स्टैक बनाया था तो उसके अंदर सबसे पहले लेफ्ट तक जा ही रहे थे, फिर उसके बाद मतलब जैसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे थे ना, तो लीफ तक तो जा रहे हैं। तो लीफ तक जाने के बाद जब हम रुक रहे हैं ना, पॉइंट इसकी शुरू तो हम हमेशा वैसे कर रहे हैं, लीफ नोड से ही शुरू कर रहे हैं लेफ्ट सब ट्री की। लेकिन जब हम राइट तक जाते जाते बीच में हम कहीं पे भी रुक जा रहे थे ना, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, जैसे हम मैक्सिमम वैल्यू ले रहे थे, या तो जो लेफ्ट राइट इन दोनों की मैक्सिमम, या फिर रूट नोड की मैक्सिमम, तो हमें वहां पर ऐसे मैक्सिमम वैल्यू लेके रुकना नहीं है, हमें पूरा आगे तक कंसिडर करना है। अगर दोनों जैसे अगर कोई किसी भी नोड पर मैं हूँ और अगर उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं दोनों तक आगे ट्रैवर्स करना ही करना है, मतलब मुझे ऐड करनी ही है वैल्यू इन एनी केस। अब तक तो हम ऐसे कर रहे थे ना कि अगर मान लो कि मैं किसी नोड पर हूँ और उसका जो दोनों चाइल्ड है वो दोनों नेगेटिव है, तो हम आगे जा ही नहीं रहते, हम वहीं पे रुक जाते ना। विपुल? हाँ अरे मैं कुछ बोल रही हूँ यार, हाँ ना, कुछ तो रिप्लाई करो। मैं कह रही हूँ कि अगर जैसे मैं किसी भी नोड पर हूँ, ये वाले रैंडम नोड वाले क्वेश्चन के केस में, अगर उस नोड के दोनों चाइल्ड नोड जो है वो दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, तो मैं रुक जाती ना उसी नोड पर, मैं आगे जाती ही ना। लेकिन अब मेरे को ऐसा नहीं करना है, मैं ये कह रही हूँ कि अब इस केस में चाहे नेगेटिव हो चाहे ना हो, मैं आगे ऐड करूंगी ही वैल्यू, अगर लेफ्ट और राइट नोड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो।
और यहाँ पे एक सबसे सिंपल सी बात ये आ जाएगी कि बेस कंडीशन में ये लगा सकती हूँ कि जैसे ही मेरे को लीफ नोड मिली उसी केस में मैं वहां पे रिटर्न कर सकती हूँ। मतलब मैं वहां पे बिल्कुल रिटर्न में आ जाऊंगी कि अब तो मतलब वो वैल्यू को ऐड कर ही दो और रिटर्न कर दो फंक्शन को वहीं पर ही। ठीक है, एक बार इसके कोड पे आओ, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सिर्फ कंडीशन ही ऐड करिए और कुछ नहीं करा है, सेम क्वेश्चन है। लाइन नंबर 23 में वही पहले की तरह रिजल्ट ले लिया मिनिमम, फिर उसके बाद फाइंड मैक्स यूटिल एक फंक्शन बना दिया, फिर मैंने बोला रूट नल है तो 0 रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे कंडीशन लाइन नंबर 7 में ये सिंपल सी एक कंडीशन थी कि लीफ नोड तक जाने की, कि जब लीफ नोड तक आएगा तो सिंपल उसी के डेटा को रिटर्न कर दो अभी के लिए, फिर बाद में देखना कि ये वाला मैक्सिमम है या इसका जो सिबलिंग था। अगर इस लीफ नोड का अगर सिबलिंग एग्जिस्ट कर रहा है तो उन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है। ये बात तो क्लियर है? हाँ। है ना? तो उसके बाद फिर मैंने बोला वही पहले की तरह लेफ्ट कैलकुलेट कर लो, राइट कैलकुलेट कर लो। फिर अगर यहाँ पे लाइन नंबर 14 में, अब पहले हम तो ये केस चेक कर ही नहीं रहे थे ना कि लेफ्ट भी ट्रू हो या राइट भी ट्रू हो, लेकिन अब मैं कर रही हूँ कि अगर लेफ्ट भी ट्रू है और राइट भी ट्रू है तो वही चेक करो कि जो हम टॉप वाली वैल्यू चेक कर रहे थे ना, वैल्यू वाली लास्ट क्वेश्चन में, कि रिजल्ट में और इन दोनों में मतलब कौन सा बड़ा है। और अगर रिटर्न करे, रिटर्न इज फंक्शन वही रिटर्न कर रहा है, लेफ्ट का सम या फिर राइट का सम, तो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट प्लस या फिर आर और रूट का डेटा। ठीक है, और अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि या तो लेफ्ट नल है या फिर राइट नल है, तो उस केस में मैं चेक कर लूंगी, अगर लेफ्ट नल है तो फिर राइट को रिटर्न करा दूंगी, अगर राइट नल है तो लेफ्ट को रिटर्न करा दूंगी। बस एक ही कंडीशन डालनी थी और एक रिमूव करनी थी कि हर बार मैं मैक्सिमम सिंगल को नहीं कंसीडर करूंगी। बस खत्म। म्यूट कर दूंगा एक्चुअली इसको कोई और माइक ऑन कर लो। कोमल, कोमल, पायल, आरती। देख आवाज रिपीट तो नहीं हो रही? नहीं हो रही अभी फिलहाल, तो मैं कह रही हूँ कि हो रही है आवाज रिपीट। आरती या लोकेश, मानव, तुम में से कोई कर लो फटाफट। क्या सब इसे ज्वाइन करके छोड़ के चले गए क्या? अरे नहीं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये क्वेश्चन समझ आया कि मतलब अच्छा पहले वाला क्वेश्चन आ गया था। हाँ रैंडम नोड से किसी भी रैंडम नोड तक का सम जब निकाल रहे थे। हाँ हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज का फर्क था कि हमें अब जब रुकना है ना तो हमें अब लीफ नोड पर रुकना है, उससे पहले नहीं रुकना है ना। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है लीफ नोड तक रुकना है, तो एक कंडीशन जो मेरे पास हो गई कि मुझे कभी भी अगर किसी भी नोड का लेफ्ट या राइट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मेरे को उस केस में जैसे पहले तो मेरे पास कंडीशन थी कि मैं चाहूँ तो ऐड कर सकती हूँ, ना चाहूँ तो नहीं ऐड करती हूँ उन दोनों को, है ना। लेकिन अब मेरे पास कंडीशन नहीं है, मेरे को उन दोनों में से किसी एक को लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है। और एक जो कंडीशन सिंपल सी ऐड करी वो ये ऐड करी कि जो अगर कभी मेरे को लीफ नोड मिल रही है तो मैं उसी नोड को वहीं पे रिटर्न कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब कि इसमें करना ये है कि पहले हमने सबको चेक करते जाना लेफ्ट राइट नोड का, अगर कभी दोनों नल आते हैं तो मतलब कि हम लीफ नोड पे पहुंच गए हैं। हाँ यस ठीक है। ठीक है, इस कोड को किसी को मतलब एक बार ड्राई रन करके देखना है या फिर आगे चले। और ये बात प्लीज हर कोई लिख के बता दो, क्योंकि अगर ड्राई रन करना है तो एक बार करते हैं, अदरवाइज आगे चलते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन में मतलब मेन क्वेश्चन जो था ना वो एनी रैंडम नोड टू एनी रैंडम नोड था, वो वाला इम्पोर्टेंट था। अब बाकी उसके ये सारे केसेस हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। कोमल, लोकेश, आरती। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब अगर करना है ड्राई रन तो बताओ।
नहीं, ये पहले जैसा ही है, इसमें एक ही कंडीशन आ गई है। हाँ मतलब कर लोगे इसको खुद से? हाँ। ठीक है, ये वाले मतलब ऐसे क्या कहते हैं क्वेश्चन मीडियम लेवल हार्ड लेवल के, तो इनको मतलब खुद से देख के एक बार करना कोशिश, क्योंकि अभी तक तो सारे आसान आसान वाले थे तो चल गया, ये थोड़े वैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाथ फ्रॉम रूट विद अ स्पेसिफाइड सम। अब क्वेश्चन ये है कि यार देखो तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर इंटीजर दिया होगा, ठीक है, और तुम्हें बाइनरी ट्री गिवन होगा। अब तुम्हें ये बताना होगा कि उस बाइनरी ट्री में रूट से शुरू करना और रूट से तब तक आगे चलना जब तक तुम्हें वो सम तक की वैल्यू नहीं मिल जाती, ठीक है, और उस पाथ को बताना है तुम्हें। अगर या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा कोई पाथ, ठीक है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो रूट से लीफ तक जा रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है वो रूट से लीफ तक ना जा रहा हो, बीच में कहीं पे रुक रहा हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक बार पीडीएफ में ही देखो कि अगर सम 8 दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 में, यार कोई अपना माइक ऑन तो कर लो। हाँ, समेट। हाँ, तो अब सम 8 दिया हुआ है, तो 8 के लिए अगर मैं चेक करूँ तो मुझे रूट से शुरू करना है। रूट के लेफ्ट में गई तो 1 और 20 था, हाँ, तो ये तो यही रुक गया। 1 और 20 तो आएगा ही नहीं, फिर मैं राइट पर शिफ्ट हो जाऊंगी। फिर मैंने देखा कि 1 + 3, 3 के बाद 4, मतलब 3 और 1 के बाद जब मैं 3 पर आई तो 4 वैल्यू आई ना, 1 + 3 4। तो जब 4 वैल्यू आई तो 4 इज लेस देन 8, मतलब अभी मुझे और भी आगे पाथ को ट्रैवर्स करना चाहिए, है ना। तो अब मैं फिर से लेफ्ट पर गई तो 4 + 4 8 मिल गया, तो मुझे एक पाथ तो मिल गया 1 3 और 4। उसके बाद फिर मैंने राइट में भी चेक करा कि 1 + 3 प्लस क्या कहते हैं आगे जो भी राइट वैल्यू है हो सकता है यहाँ पे भी मिल जाता मुझे, बट यहाँ 15 आ गया और मतलब वैल्यू ग्रेटर आ गई। अगर छोटी वैल्यू आती तो मैं आगे ट्रैवर्स कर सकती थी, बट बड़ी वैल्यू मिल गई तो मैं वहीं पर ही रुक गई। या फिर नहीं, बड़ी वैल्यू पर भी नहीं रुक सकती क्योंकि हो सकता है आगे कोई नेगेटिव वैल्यू हो और मुझे मिल जाए, है ना। मतलब अगर ऐसे होता कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 15 और 15 के बाद कोई नेगेटिव वैल्यू भी होती तो फिर भी मैं आगे चल सकती थी। लेकिन मतलब अभी भी जब मैंने आगे चेक किया तो 8 और 9 वैल्यूज थे, तो वहां पर भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं रिटर्न हो गई। ठीक है। ठीक है, तो एक ही पाथ हुआ। एक बार एग्जाम्पल 2 भी चेक करो। एग्जाम्पल 2 में सम 38 चाहिए मुझे। तो अब देखो, सबसे पहले मैं लेफ्ट पे कंसिडर करूंगी। जब मैंने लेफ्ट पे देखा तो 10 के बाद 28 मुझे मिल गया वहीं पर ही। उसके बाद मैं राइट में चेक करूंगी इसमें नहीं मिली। तो राइट में मैंने देखा 10 के बाद 13, मतलब 23 मिल गई मुझे वैल्यू। और 23 के बाद मैं सबसे पहले लेफ्ट में गई 14, तो वैल्यू बड़ी आ रही है 38 से। नहीं, 38 से बड़ी नहीं आ रही, वैल्यू कितनी आ रही है 23 और 37 आ रही है वैल्यू। अब 37 अभी भी छोटी है 38 से, तो हो सकता है मुझे इसके आगे भी मिल जाए, तो मैं 14 के आगे भी ट्रैवर्स करूंगी, है ना। फिर मुझे 21 और 22 मिला, ये वैल्यूज तो बहुत ज्यादा एक्सीड कर गई, तो इसलिए मैं वहीं पे रिटर्न हो जाऊंगी, मतलब मुझे यहाँ पे नहीं मिला कुछ। फिर उसके बाद अब मैं वापस से 13 के आगे चेक करूंगी, मतलब 13 का राइट सब ट्री चेक करूंगी। ठीक है। ठीक है, तो 23 के आगे गई 15, 38 मुझे मिल गया, मैं वहीं पे रिटर्न हो जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वाला क्वेश्चन क्लियर है? ये बताओ पहले कि मुझे एक बाइनरी ट्री में जो भी सम दिया हुआ है, जो भी इंटीजर दिया हुआ है, मुझे उस सम जितने का पाथ बताना है कि कौन सा है। हाँ, क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है, तो ये बताओ सॉल्व कैसे करेंगे। ये आसान क्वेश्चन है काफी। हम मतलब कि पहले लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, मतलब साथ साथ में कंपेयर करते जाएंगे जो भी हमने सम लिया उसके साथ। और अगर जब बड़ा आता है, क्योंकि बड़े की भी कंडीशन नहीं रख सकती क्योंकि आगे वो है, वही रखेंगे ना कि जब लीफ नोड का रखेंगे कि लीफ नोड तक जाना है, ऐसा कुछ। तो मतलब कि मुझे पूरा सब ट्री ट्रैवर्स करना है ना। और अगर कहीं पे भी मेरी वैल्यू मुझे सम के बराबर मिल जाती है तो मैं रिटर्न हो जाऊंगी, अगर नहीं मिलती तो मैं आगे ट्रैवर्स करती जाऊंगी।
और अगर उसको काउंट करते जाएंगे कि मतलब कितने आ रहे हैं पाथ साथ साथ में। हाँ, पाथ को मैं वेक्टर में स्टोर कराती जाऊंगी। ठीक है। ठीक है। अरे इस क्वेश्चन में करना क्या था, मतलब कुछ ऐसे था क्वेश्चन कि वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना था हमें। मतलब कि मुझे एक ऐसा वेक्टर बनाना था जिसमें जो वेक्टर्स हों वो पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है, ये बताओ पहले सबको, चैट बॉक्स में लिख दो कि मतलब करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे ये भी, और क्वेश्चन क्या है वो भी। बाकी सब ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने दो वेक्टर ले लिए थे। वेक्टर में वेक्टर की सिंपल सी वेक्टर इसीलिए कंसिडर किया है क्योंकि जब मैं मान लो कि अगर किसी ऐसी नोड पर आ गई जहाँ पे मुझे वैल्यू ग्रेटर मिल गई, तो ग्रेटर मिल गई तो मेरे को वहां से वो वैल्यू नहीं चाहिए होगी ना। हाँ। मतलब और अगर मुझे वो वैल्यू नहीं चाहिए तो मुझे उसे वेक्टर में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मतलब जैसे एक बार इसी कोड में एक बार वहाँ पे आ जाओ, जैम बोर्ड पे आ जाओ। चलो ठीक है। हाँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे मैक्स 30 वैल्यू है वो चाहिए, मुझे 30 के लिए 5 चाहिए मुझे, है ना। ठीक है। तो मैंने बोला कि यार देखो एक वेक्टर बनाते हैं, अब उस वेक्टर के अंदर ना मैं वैल्यूज ऐड करती जाऊंगी। ठीक है, मतलब कि वो पाथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऐसा करके। तो मैंने बोला कि जब मैंने वेक्टर में सबसे पहले 10 तो डाल ही दिया, हाँ। ठीक है, अब मैं एक वो वेरिएबल भी ले लूंगी जिसके अंदर मैं मतलब ये चेक कर रही हूँ कि मेरा करंट सम क्या है। हाँ। ठीक है, तो अभी मैंने बोला अभी मेरा करंट सम 10 है और 10 अगर 30 से छोटा है तो अभी मैं आगे ट्रैवर्स करूंगी। हम्म। ठीक है, तो अब मैंने आगे ट्रैवर्स किया, मैं लेफ्ट पे गई, मैंने 20 देखा, मैंने 20 डाल दिया वेक्टर में। हम्म। ठीक है, फिर मैंने करंट सम क्या हो गया मेरा, फिलहाल 30 हो गया। हम्म। ठीक है, अब 30 हो गया, मैंने कहा ये तो बराबर आ गया, मैं यहीं पे रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, और उसको रिमूव। और उसके बाद हाँ एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाली थी कि पहले मैं जब ये वाला वेक्टर है इसको मैं कहीं पे स्टोर कर लूंगी, इसको मैं अपने बड़े वाले वेक्टर में डाल दूंगी 10 और 20 ये ऐसे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद इस वेक्टर के लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगी अभी 20 को। हम्म। ठीक है, 10 को रिमूव नहीं करूंगी, अब मैं क्या करूंगी 10 के राइट में जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, अब 10 के जब मैं राइट में गई तो अब मेरे जो करंट सम की वैल्यू थी वो क्या हो गई, 13 हो गई वो। हम्म। अब मेरे जो करंट सम की वैल्यू थी यहाँ पे वो 13 हो गई। अब 13 इज लेस देन 30 तो मैं अभी भी आगे ट्रैवर्स करूंगी। हाँ। ठीक है, 3 मैंने पुश कर दिया था। उसके बाद जब मैं लेफ्ट पे जब मैंने ट्रैवर्स किया तो 5 मिला, तो 5 को भी मैं पुश कर दूंगी। और 5 को जब मैंने पुश किया तो वैल्यू कितनी आ गई थी, 18। हम्म। जब 18 वैल्यू है, अब 18 अभी भी लेस देन 30 है, तो मैं फिर से 5 के आगे ट्रैवर्स करने की कोशिश करूंगी, बट 5 के आगे कोई वैल्यू है ही नहीं। हम्म। तो मैं क्या करूंगी 5 को मैं कर दूंगी पॉप, क्योंकि 5 के आगे कोई वैल्यू नहीं है और 5 तक आते आते वो रिटर्न नहीं हुआ, रिटर्न नहीं हुआ मतलब अभी सम की वैल्यू 30 नहीं पहुंची। हाँ। ठीक है, तो अभी मेरे जो और करंट सब में से भी मैं जिसको मैंने पॉप किया उस वैल्यू को माइनस कर दूंगी, मतलब करंट मेरा ठीक है। करंट सब हाँ। में 13 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अभी मैं 3 के राइट में ट्रैवर्स करूंगी। हम्म। अब जब मैं 3 के राइट में ट्रैवर्स करूंगी तो मैंने राइट में देखा 17 है, मैंने 17 पुश कर दिया। हम्म। और मैंने 17 पुश कर दिया तो मेरा करंट सम कितना हो गया 30, और हाँ। 30 इसके बराबर हो गया और मैं वहीं पे रिटर्न कर दूंगी इस वेक्टर को भी। ठीक है। ठीक है, तब जब मेरा ये वेक्टर रिटर्न होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 3 17। हम्म। उसके बाद अब मैं देखूंगी कि क्या अभी भी कोई मेरे पास क्या कुछ बचा है मतलब को ट्रैवर्स करने के लिए, लेकिन नहीं, सब कुछ ट्रैवर्स करके खत्म हो गया। तो यहीं पे ये दोनों वेक्टर रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, एक बार इसके कोड में आओ, कोड में देखो लाइन नंबर 22 में 22 वाला जो फंक्शन है वहाँ पे मैंने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया। हाँ। उसके बाद मैंने एक सिंगल वेक्टर भी बनाया।
वेक्टर ऑफ वेक्टर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ मेरे पास फाइनल वैल्यूज जो हम स्टोर करके रख रहे थे, है ना। और एक जो भी करंट सम बनाया था वो नाउ सम नाम से, मतलब ठीक है। ठीक है, वो वही है जहाँ पे वैल्यू स्टोर करी। फिर मैंने फंक्शन बनाया एक पाथ नाम से, जिसमें मैंने रूट पास किया, सम पास किया, करंट सम पास किया और दोनों वेक्टर पास कर दिए। ठीक है। ठीक है, अब इस पाथ में, इस फंक्शन में जब मैं आई, मैंने बोला अगर रूट ना ले तो सिंपल सी बात है रिटर्न कर दो, हाँ। है ना। और अब मैं किसी भी नोड पर हूँ तो उसके लिए मैं सबसे पहले यही करूंगी कि वेक्टर में पुश कर दूंगी उसे, उस नोड की वैल्यू को, और उसके बाद उसे करंट सम में ऐड कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं चेक करूंगी क्या, देखो करंट सम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर मैंने उसके लिए एक फंक्शन बनाया कि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इक्वल टू पे तो मुझे रिटर्न कर देना हाँ। है ना। अगर मेरा जो करंट सम है वो सम के बराबर आ रहा है तो मैंने वही किया कि कैपिटल वी जो वेक्टर बनाया था उसमें मैंने सेव करके रख लिया वेक्टर को, छोटे वाले वी जो बनाया था, है ना। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं सिंपल सी बात है, सिंपल पॉप कर रही हूँ और नाउ सम करंट सम में से उसको डिलीट कर रही हूँ, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब लाइन नंबर 7 पे हमारी ये कंडीशन थी ना कि हमारा करंट सम है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है, अगर मेरा नाउ सम मतलब जो करंट सम है वो लेस देन आ रहा है सम के, तो मतलब अब मुझे आगे और ट्रैवर्स करना है ना। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट पे गई, मैंने लेफ्ट के लिए फंक्शन सेम कॉल कर दिया, फिर मैं राइट पे गई, फिर राइट के लिए सेम फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते मैं क्या करूंगी कि मैं वेक्टर में से वैल्यूज को रिमूव करती जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट जो वेक्टर बने, क्योंकि मैं सेम ही वेक्टर को यूज कर रही हूँ ना बार बार, मैंने बाय रेफरेंस पास किया हुआ है दोनों वेक्टर को। ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो अगर मेरे को कभी भी मतलब जब भी मेरे को हर बार जब नया पाथ चाहिए होगा तो मैं उसमें से पॉप कर रही होंगी वैल्यूज को, ताकि मैं नई वैल्यूज ऐड कर सकूं, नया पाथ की वैल्यूज ऐड कर सकूं। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? फटाफट बता दो, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। आरती पर रीड करियो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वाला? चेक इफ टू नोट्स आर कजन्स। हाँ हाँ। Okay. Given the binary tree of and two nodes values, check whether the two nodes values are cousins of each other or not. तो क्वेश्चन सिंपल सा यही है कि यार हमारे पास वो होगा, क्या कहते हैं, कोई भी दो नोड्स गिवन होगी। अच्छा, कजन्स क्या होता है? कजन दो नोड्स को सिबलिंग तब बोलते हैं जब सेम पेरेंट की दोनों चाइल्ड हो, और कजन्स तब बोलते हैं जब सेम लेवल पर हो लेकिन पेरेंट सेम ना हो। ठीक है, एक सेम बार लेवल पर हो, पेरेंट सेम ना हो। हाँ, एक बार पेज नंबर 10 पर आना। ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने बोला कि नोड नंबर, देखो जैसे कोई भी एक पेरेंट है, मैंने बोला 2 और 3, तो 2 और 3 के पेरेंट सेम है ना, तो 2 और 3 क्या हो गए? सिबलिंग्स हो गए। ठीक है। ठीक है, और अगर मैंने बोला जैसे कि 4 और 5, 4 और 5 भी सिबलिंग्स हुए क्योंकि 4 और 5 के पेरेंट सेम है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ 5 और 7, तो ठीक 5 है। और 7 के पेरेंट सेम नहीं है, मतलब 5 जो भी दो नोड ऐसी होंगी कि उनका कोई ना कोई तो एंसेस्टर कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा लेकिन पेरेंट सेम नहीं होगा। ठीक है, मतलब 5 और 7 का पेरेंट सेम नहीं है, दोनों के अलग अलग पेरेंट्स है लेकिन दोनों सेम लेवल पर लाई कर रहे हैं और दोनों का एक एंसेस्टर कॉमन है 1। ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों सेम लेवल पर हैं तो ये दोनों क्या होंगे? कजिन्स होंगे। ओके, ठीक है, समझ गई। ठीक है, अब जैसे 10 का कजिन कौन कौन होगा बताना? 10 का कजिन होगा 6 और 6 और 8। 8। हम्म। हाँ, क्या बना है?
हाँ कर को। हेलो 10, 6 और 8। 10 के 6 और 8 होंगे, ठीक है, क्योंकि सेम लेवल पर है और उनका एक कॉमन एंसेस्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमें यही दो चीज चेक करनी होगी कि एक तो वो सिबलिंग नहीं होनी चाहिए और सेम लेवल पर होनी चाहिए, बस। ठीक है। ठीक है, सिबलिंग कैसे चेक कर सकते हैं? सिबलिंग ऐसे चेक कर सकते हैं कि उन दोनों का कॉमन पेरेंट होगा, है ना। मतलब जो जैसे अगर मान लो कि मैं मेरे को 4 और 5 को चेक करना है ना, कि वो दोनों कजिन्स है कि नहीं है। मतलब क्वेश्चन ये है ना कि चेक इफ टू नोड्स आर कजिन्स। तो मेरे को 4 और 5 है, तो मैं पहले 4 और 5 को ये चेक करूंगी कि वो दोनों क्या कहते हैं, उन दोनों का पेरेंट्स सेम तो नहीं है। अगर उनका पेरेंट्स सेम है तो नो, और अगर उनका पेरेंट्स सेम नहीं है तो उन दोनों का लेवल चेक करूंगी। अगर वो दोनों सेम लेवल पर है और उनके पेरेंट भी सेम नहीं है तो वो दोनों कजिन्स हैं। ठीक है, समझ गई। सिंपल सा है क्वेश्चन। क्वेश्चन के बस दो फंक्शंस बना दिए थे। एक बार आओ लाइन नंबर 22 पे आओ, जल्दी जल्दी। लाइन नंबर 22, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर देखेंगे हम कि अगर देखो, अगर लेवल ऑफ ए, मतलब मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया था कि जिसमें मैं लेवल निकाल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर ए का लेवल, मतलब ए एक पहली नोड है और बी दूसरी नोड है, तो अगर दोनों नोड का लेवल बराबर है और दोनों सिबलिंग नहीं है, यहाँ पे देखो एंड एक्सप्लेनेटरी में आके मतलब नेगेशन है वो कि सिबलिंग नहीं है, तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है। ठीक है, एक बार लेवल वाला फंक्शन भी देख लो। लेवल वाला शायद, मतलब लेवल वाला तो आता होगा कि देखो सिंपल सी बात है कि रूट गिवन है और इंटीजर गिवन है जो भी नोड का है। तो अब मैं चेक करूँ, मतलब लेवल निकालना आता है, ये एक्सप्लेन करूँ एक बार। लाइन नंबर कौन सी से बता रही है लेवल निकालना? 9 से। मतलब देखो ठीक है। लेवल निकालने हाँ। में सिंपल ये है कि मैं हर बार जब भी नेक्स्ट जो चाइल्ड पर आ रही हूँ तो अपने लेवल की वैल्यू को इंक्रीज कर रही हूँ, और जहाँ पे भी मुझे वो रूट का डेटा अगर उसके बराबर मिल गया तो वहाँ पे मैं लेवल को रिटर्न कर दूंगी ठीक है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मुझे सिबलिंग का चेक करना है तो सिबलिंग के लिए लाइन नंबर 1 पर आओ। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला कि देखो अगर रूट नल है तो सिंपल सी बात है रिटर्न कर दो, है ना। या फिर एक काम करो, सिबलिंग वो कब होगा? जब उनका पेरेंट सेम होगा, है ना। यही तो कंडीशन होती है। तो मैंने क्या बोला कि अगर देखो रूट का लेफ्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो रूट के लेफ्ट का डेटा ए के बराबर है और राइट का डेटा बी के बराबर है, तो मतलब सेम पेरेंट हो गया। या ठीक फिर है। लेफ्ट बी के बराबर है और राइट ए के बराबर है, हम्म। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मेरे को चेक करना, अगर ऐसा इन दोनों में से कोई ट्रू नहीं है कि, तो फिर मैं नेक्स्ट रूट के लिए चेक करूंगी, मतलब लेफ्ट सब ट्री के लिए और राइट सब ट्री के लिए। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सिबलिंग का पता चल जाएगा, बस फिर मेरा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार फटाफट रीड कर दे। या इसमें तो रिवर्स। कोई डाउट नहीं है? ना यार, इसको रीड कर देती हूँ। हाँ हाँ कर दे, फटाफट कर दे। Reverse alternate levels of the binary perfect binary tree. Given a complete binary tree, reverse the nodes present at alternate levels. हाँ, तो क्वेश्चन सिंपल सा है वैसे तो है काफी। एक बार पेज नंबर 11 पर आ जाओ। ठीक है। अब देखो, अब एक तो मुझे क्या करना है, मुझे नोड्स को रिवर्स करना है। मतलब मुझे जो भी ऑल्टरनेट लेवल्स पे जितनी भी नोड्स है ना, उनको रिवर्स करके लिखना है। और रिवर्स करके कैसे, जैसे मान लो कि ये ऑल्टरनेट लेवल पर, जैसे ये वाला लेवल और ये वाला लेवल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अब यहाँ पे मेरे को कुछ इस हिसाब से, जैसे 2 और 3 है ना, मुझे 2 और 3 को रिवर्स करके कैसे लिखना है, 3 और 2। ठीक है, और जो लास्ट वाला लेवल है इसको भी मेरे को इस तरीके से लिखना है कि मेरा बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आए। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे 8 की जगह 15 और 15 की जगह 8। ठीक है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 14
यहाँ पे 9 मैं हटा नहीं रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 13 और यहाँ पर 10। क्वेश्चन की मतलब बात समझ गए कि बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? हाँ समझ गई। और क्योंकि ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो अब पहले ये बताओ क्वेश्चन क्लियर है? क्योंकि अगर क्वेश्चन क्लियर है तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं करने को। इसमें वही करेंगे ना हम, लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल, और उसमें मतलब कि अल्टरनेट में ऐसे काउंट लगा देंगे और फिर किसी में वैल्यू स्टोर कर देंगे वेक्टर में, तो उसको फिर रिवर्स करते जाएंगे। नहीं रिवर्स तो कर देंगे, लेकिन फिर मुझे ट्री के अंदर भी तो वैल्यूज चेंज करनी है ना। साथ साथ में करते जाएंगे ना चेंज भी। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल सही है कि मतलब तुम कह रहे हो कि पहले लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करके मैं उसे वेक्टर की फॉर्म में स्टोर करा दूं, फिर उसके बाद फिर से उसे ट्रैवर्स करके उसके अंदर वैल्यूज नहीं चेंज नहीं कर दूं। नहीं, जैसे हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें ना, जैसे हम जीरो, अगर रूट नोड को हम जीरो काउंट करें तो 1 पे हमें चेंज करना है और 3 पे चेंज करना है। तो हम पता क्या करेंगे, जब हम 1 पे जाएंगे, लेवल 1 पे, तो मतलब उसमें उसी उसी को चेंज करेंगे उसी टाइम पे, फिर उस रिवर्स कर देंगे जो स्टोर कराएंगे। बाकी मतलब साथ साथ में उसको पॉप भी करते जाएंगे स्टोर करा के। चेंज उसी को करेंगे जो मतलब कि जो हमें काउंट में, जिसको हमें पता है अल्टरनेट जो हमें करना है चेंज। ठीक है ओके। और कोई अप्रोच? सही है, बिल्कुल सही है आरती। और कोई अप्रोच? फटाफट बता दो, टाइम हो गया काफी। देखो सही बताया उसने, मतलब ऐसे कर सकते हैं। बट एक सिंपल सी एक चीज मेरे को ये बोलनी थी कि क्या करो कि वैल्यूज को ना स्वैप कराना शुरू कर दो। मतलब जैसे यहाँ पे जो तुमने बोला उसमें देखो, मुझे पूरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसमें पूरा वेक्टर लेना पड़ रहा है, और क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सर कर रहे हैं तो क्यूबिक बनानी पड़ेगी, है ना। तो मैंने बोला कि एक काम करो कि ना वैल्यूज को स्वैप कर दो। मतलब जैसे तुम लेवल पर आओ और उस लेवल के लिए मतलब जो भी, जैसे मान लो कि मैं इस रूट पर हूँ, ठीक है। मैं रूट का लेफ्ट और रूट के राइट के वैल्यूज को स्वैप कर दूं, अगर वो लेवल मतलब ऑल्टरनेट लेवल एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक है। ठीक है, मतलब मैं इसका लेवल नंबर तो काउंट, मतलब लेवल नंबर तो साथ साथ एक फंक्शन में बना ही सकती हूँ, है ना। और अगर मैंने देखा कि वो ऑल्टरनेट लेवल पर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसके लेफ्ट की वैल्यू और उसके राइट की वैल्यू को स्वैप कर दूंगी। मतलब जैसे यहाँ पे 3 और 2 स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब मैं कहूँगी यार मैं यहाँ पे किस वैल्यूज को स्वैप कराऊँ, मतलब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भसड़ मची हुई है। तो इसमें क्या बोलूँगी कि जैसे यहाँ पे इस रूट के लिए लेफ्ट और राइट को स्वैप करा रही हूँ ना, तो वैसे ही मैं जैसे जो भी मेरे पास जो वैल्यू होगी, जैसे जो जैसे मतलब कि यहाँ पे रूट एक ये वैल्यू थी, एक ये वैल्यू थी, ये दोनों स्वैप हुई, है ना। तो वैसे ही मैंने बोला कि एक काम करो कि एक तो जैसे 3 है ना, तो अब मैं क्या बोलूंगी कि 3 के लेफ्ट की और जो 2 के राइट की वैल्यूज, ठीक है। ठीक है। मतलब जैसे सिमेट्री बनती है, जैसे अगर कोई भी एक एरे है तो उसके उसके अंदर कोई सिमेट्रिक वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो कि ये 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यू, ये एक एरे है, ठीक है। तो अब जैसे 0 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक वैल्यू कौन सी होगी, 5 होगी, है ना। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 होगी, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 होगी। तो सिमिलरली अगर मैं किसी भी नोड पर हूँ, तो मतलब कोई भी 2 नोड्स अगर मेरे पास हैं और मेरे पास लेवल ऑल्टरनेट वाला है, तो पहले नोड के जो लेफ्ट वाली वैल्यू और दूसरी नोड के राइट वाली वैल्यू, ये दोनों आपस में सिमेट्री बना रहे होंगे। जैसे मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 4 है, तो 4 का लेफ्ट और 7 का राइट ये आपस में सिमेट्री बना रहे हैं, है ना। फिर ऐसे ही मैंने बोला कि 5 का लेफ्ट और 6 का राइट ये आपस में सिमेट्री बना रहे हैं। बस तो वही करना है कि उन दोनों वैल्यूज को स्वैप कर देना सिमेट्रिकली। ठीक है।
ठीक है, वही वही कोड लिखा हुआ है बस छोटा सा। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करो और उसके बाद एक नोड का लेफ्ट और दूसरे का राइट, और या फिर पहले का राइट और दूसरे का लेफ्ट, इन दोनों वैल्यूज को स्वैप करते जाओ लेवल देखकर। ठीक है। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? नो? तो मेरी तरफ से और बाकी सब लिख दो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। और एक चीज मेरे को बोलनी थी, एक नहीं दो चीज बोलनी थी। एक तो अभी तक जो आज का सेशन होने के बाद तक वी आर डन विद ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चंस, और लास्ट टाइम 60 तक थे, 61 कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। और आज हमने काफ़ी शायद 6-7 तो अभी डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन 6-7 कर लिए होंगे, और बाकी इससे जो थोड़े से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने पीडीएफ में लिंक्स डाले। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद 75 क्वेश्चंस, जिसमें कि कुछ कुछ मीडियम क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे, कंस्ट्रक्शन वाले और मॉरिस ट्रैवर्सल वाले, इन ऑर्डर को आइटरेशन से और ऐसे करके। तो ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चंस डन है। आज लास्ट सेशन है, मतलब ट्रीज 1 का। इसके बाद कुछ टाइम में भी स्टार्ट करेंगे, कुछ ब्रेक लेकर, तब तक हीप्स करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके बाद हम ट्रीज फिर से शुरू करेंगे, जिसमें बाइनरी सर्च ट्री भी होगा, और उसमें बाइनरी सर्च ट्री के आसान क्वेश्चन होंगे, और बाकी सारे जितने भी जीएफजी पर मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस हैं वो कवर होंगे। टोटल कुछ 175 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से हम 75 कर चुके हैं, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, वो कर लेंगे कंप्लीट। अच्छा, एक चीज़ मेरे को जो बतानी थी, एक तो आज का सेशन और एक इससे पहले वाला जो सेशन था, वो ये 2 सेशन ना काफ़ी मतलब काफ़ी ठीक क्वेश्चंस इनमें डिस्कस हुए। नहीं तो बाकी सेशंस में इतने मतलब अच्छे क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा मतलब हुए हैं ऐसा नहीं है, बट मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा जो करना चाहिए वो। तो लास्ट सेशन जो है उसको एक बार देख लेना, अगर सेशन ना देखो तो उसकी बस पीडीएफ एक बार गो थ्रू कर लेना। उसमें स्पेशल ट्री कंसिडर किया था, जिसमें बाइनरी में मतलब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके आसान हो गया था, जो आए थे उनको पता है। तो बाकी पीडीएफ से देख लेना एक बार, वो थोड़ा अलग कंसेप्ट था। जीएफजी पे उस पर एक ही क्वेश्चन था, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं थे, बट वो आगे काफ़ी काम आएगा, तो वो देख लेना। और बस अब सेशन को फटाफट रेट कर दो, और जब बहुत देर हो गई।